जी आप को होस्ट हैं, आप कर सकते हैं अपने आप का। यस यस, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको बहुत बहुत सलाम। मैं सारे चैट देख रहा था जब मैं बात नहीं कर सक रहा था, तो आई कैन सी कि लोग कहाँ कहाँ से हैं। मैं अटलांटा जॉर्जिया से हूँ अभी, और ये सुबह के 6 बजे, अभी मैं 4:30 बजे उठा हूँ आपके लिए, जस्ट यू नो दैट। और यहाँ 6:30 बजे क्या सूरज बात है, निकलता है, ये मैं आपको बता दूँ। इतना क्या मैं बात है, excited- क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। सुबह के 6 बजे है जी, अभी फ्रेश फ्रेश नमाज पढ़ के जो है मोहम्मद सदीक साहब जो है फ्रेश फ्रेश हमें जो है वो गाइड करने के लिए माशाल्लाह से मौजूद है। मौसम कैसा है सर अमेरिका में, और बाकी क्या हालात है, जरा बताएं हमारे सारे लोगों को जो है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। जिस इस कमरे में मैं 18 साल से बैठा हूँ, तो मैं तो घर से ही काम करता हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता कि बाहर का मौसम कैसा है। सुबह अभी तो मैंने देखा नहीं कि बाहर का, मेरा ख्याल थोड़ी बहुत बारिश है इस वक्त राइट नाउ अटलांटा में। ओके ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। तो सर मैं आपको अपने तमाम जो है मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे चेयरमैन साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे तमाम एचओडीज, और इसके अलावा हमारा जो रीजनल मैनेजर्स हैं, हमारे एरिया मैनेजर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारा इंस्ट्रक्शन स्टाफ, हमारा एडमिन स्टाफ, और हमारे जो बहुत ही हमारे प्यारे जो लोग हैं, हमारे ट्रेनीज जिनके लिए आज का ये शो हमने अरेंज किया है, उन सब के बिहाफ पे मैं आपको वेलकम करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अमेरिका से हमारे लिए वक्त निकाला, और बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे गुर जो हैं वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। हमें पता है कि आपने अपने बाल जो हैं वो धूप में सफेद नहीं किए जो हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर विजडम जो है। सो इंशाल्लाह आज हम उस विजडम से भरपूर इस्तिफादा हासिल करेंगे। हमारे इस वक्त जो है वो ट्रेनीज बिल्कुल क्या कहते हैं, इंतजार कर रहे हैं इस सेशन कब कब अपनी बात का जो है वो आगाज करें। तो मैं आपका तारीफ जो है वो आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। आप बहुत बड़े राइटर हैं, आपकी किताब जो पीछे आपकी बैकग्राउंड में भी न्यू सक्सेस सीक्रेट्स जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा जो मैं इनका काम बहुत ज्यादा हाई रेट करता हूँ वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नौजवानों के लिए जो है बहुत सी ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनसे लोगों को मुतारफ करवाया जाए। तो इनका एक नाम है इस वाले से कि लोग कैसे आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में अपने कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस वाले से इनकी बहुत ज्यादा खिदमात हैं, और बिजनेस के हवाले से भी इनका एक्सपीरियंस है, और बहुत सी मैदानों के अंदर इन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे जो हैं वो गाड़े हैं। तो इंशाल्लाह आप इनकी स्टोरीज भी सुनेंगे तो बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे। मोहम्मद सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम मलक साहब, और आपके सारी मैनेजमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटी का। और सबसे बहुत बहुत शुक्रिया ये जो लोग सारे आज मेरे साथ ज्वाइन किए हैं, जो लोग आए हैं जूम पे। मुझे पता है जुमे के फौरन बाद ऑनलाइन आना, अच्छा ये वो मुझे करना है, मुझे पता नहीं ये क्या कैसा का बोरेंगे, एक और इंस्ट्रक्टर होगा, मुझे सारा हाँ, 2 घंटे यहाँ सुनने पे पड़ेंगे। सैटरडे, यहाँ पे सैटरडे सर, यहाँ पे सैटरडे अभी हाँ, आपके पास अभी शायद। अच्छा चले, आई एम सॉरी, एक हाँ दिन का फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं, 24 घंटे जी कोई जी फर्क नहीं होता। तो मकसद ये है कि वो 3 बजे मिडिल ऑफ द डे मुझे करना पड़ेगा, अभी 2 घंटे सुनने पड़ेंगे। इनको पता नहीं क्या होगा, पिछले दफा जो आया था वो भी बहुत अच्छा था, मैं वो करूँ कि मैं ये करूँ, ये मल्टीपल चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। लेकिन असल बात पता क्या है, इंसान को जिंदगी रन करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए, और हर कोई ना एक चीज लेके आ रहा है आपके लिए, एक चीज। तो आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स है। जब ये सारी चीजें आप सीखेंगे और करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी जो है ना पहले से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सारा कुछ जो रोल है ना, मैंने तो बोल के जिसे कहते हैं ना चले जाना है, इम्प्लीमेंट आपने करना है। तो सुनना आपने गौर से, अल्लाह मियां ने इसलिए ये 2 कान दिए हैं, बड़े तवज्जो के साथ सुनना है। बाकी सारी जो डिस्ट्रैक्शन मेंटली है ना, उसको मेंटली डिस्ट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, सामने में की बात नहीं कर रहा। उसको फोकस होके, जैसे वो बिल्कुल घोड़ा नहीं होता, ऐसे फोकस होके, मेरा 100% फोकस अब आपके साथ है। मुझे बताया गया तकरीबन 20,000 लोग इसको वॉच करेंगे, तो ये इसका मेरे पे प्रेशर डाल दिया कि मैं 20,000 लोगों को सबको खुश करने की कोशिश करूं। तो इंशाल्लाह ये मैं कोशिश करता हूं। अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो हम इसको शुरू करें। नीचे टाइप करके बताएंगे यस लेट्स गो। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि मैं आपको जो मैं बात करूं मैं आपको दिखा भी सकूं, और आपने मुझे देख तो लिया है हाउ आई लुक लाइक, तो कोई मसला नहीं है। या जी माशाल्लाह, बहुत यसेस आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स सी इफ यू कैन सी इट। अच्छा, मैं ज्यादातर उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश के थोड़े बहुत लफ्ज कोई बोलने ऐसे गलती से सारा दिन बोलते रहते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं वैसे रहेंगे हाँ कि पंजाब से हूँ, पंजाबी हूँ, तो इसलिए परेशानी कोई नहीं, मैंने पंजाबी बोलनी आती है चंगी तरह। ओके, हाँ जी, जबरदस्त। जी जी। अच्छा जी, आप ये बताएं कि ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है नीचे, जस्ट टू मेक श्योर। जी जी बिल्कुल नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है नजर सर, ओके, आ रही है वेरी नजर। गुड। आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा सिंपल है, सक्सेस टीम मास्टर क्लास है।
इसमें जो सक्सेस को क्रिएट कैसे करते हैं अपने लिए, मेरे लिए नहीं ना, नदीम मलिक साहब के लिए, आप अपने लिए सक्सेस को, कामयाबी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ये वो रेसिपी है जो मैं तकरीबन 25 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आज भी मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैं आपको शो भी करूंगा कि कैसे कर रहा हूँ। ये अमेरिका में भी मैं यही इस्तेमाल करता हूँ और पाकिस्तान में भी मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। एवरी डे मैं हर रोज यही करता हूँ और कुछ भी नहीं करता। तो इसके लिए ये अगर मेरे लिए 25 साल तक ये काम कर रही है और ये मैंने यहाँ पे आके सीखी है, तो आपके लिए भी काम करेगी। और ये पाकिस्तान में बहुत लोगों के लिए काम कर रही है, वो आपको बताते नहीं है। अब जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हाँ, पाकिस्तान में भी ये लोग यही करते हैं, तो मुझे क्यों नहीं करना। अब आपके पास इसको करने के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं रह जानी कि ओ जी मैंने तो किसी ने दसिया ही नहीं। अब आप समझे कि अब आपके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आज सीखने के लिए, एंड लेट्स गो। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे बारे में, मैं कोई अपना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं हूँ। मैं रहीमा खां के एक गांव से हूँ, ये गांव का नाम भी नीचे लिखा हुआ है, चक नंबर 106 पी रहीमा खां, पक्का पेंडू, बिल्कुल 100% पेंडू, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, और इधर मैं अटलांटा जॉर्जिया से हूँ तकरीबन 20 साल से। इससे पहले किसी और जगह पे था, तकरीबन 25-26 साल से मैं इधर अमेरिका में, कनाडा में हूँ। ठीक है, मैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी। और मैं, जैसे आपको ये नजर आ रही है, आपको न्यू सक्सेस सीक्रेट्स, ये अमेजोन पे अवेलेबल है। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप बाय करें, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और ये इसकी ये रेसिपी है सक्सेस की, उसी को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। और मेरा दिल जो है हर वक्त पाकिस्तान के लिए धड़कता है। उसके लिए आप मुझे रात के 2 बजे भी उठाएं तो मैं आऊंगा, और आज मैं सुबह 4:30 बजे उठाऊँ आपके लिए। एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे इतनी खुशी थी कि मुझे अलार्म के बगैर जाग आ गई कि मुझे अपने पाकिस्तानियों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ होना है जिन लोगों में 30 साल 35 साल पहले मैं उस जगह पे था। मैं आपको बताऊंगा। और मैं बेटर पाकिस्तान का शो है, ये फेसबुक पे और यूट्यूब पे होता है, रोज 9 PM लाइव आता है। और उसमें हम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर करना चाहते हैं, उनको गेस्ट कर हर रोज मैं 1 घंटे का इंटरव्यू करता हूँ, मंडे टू फ्राइडे। ओके, इसके अलावा मैं कुछ मैगजीन का पब्लिशर भी हूँ। और किसी ने मेरे को बारे में ज्यादा जानना हो तो ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। मैं आपको कोई चीज सेल नहीं कर रहा, ना मेरी इंटेंशन है, ना मेरी वेबसाइट को विजिट बढ़ाने का कोई चक्कर है। किसी को अगर कभी दिल करे तो आप देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मस्जिद में रह के भी पढ़ा हूँ, गांव में रह के भी पढ़ा हूँ। और जो 6ठी-7वीं क्लास है वो 1 माइल एक तरफ जाना होता था अपने गांव से दूसरे गांव में पढ़ने के लिए। सोफ्टी जूती पहनी होती थी, वापसी पे टूट भी जाती थी, और नंगे पाँव गर्मियों में वैसे घर आते थे। तो अगर आप, बहुत सारे लोग इसमें देख रहे होंगे, अच्छा नहीं आप अमेरिका में चले गए, आप इन्हों की पता है की होंगे। तो मुझे आज भी यही याद है, और उसी वजह से मैं आपके साथ हूँ आज। क्योंकि अब इंसान को अपना जो बैकग्राउंड है ना, जहाँ से आप आए हैं, ओरिजिन जो है, जो रूट्स हैं, वो आपको कभी भी नहीं भूलने चाहिए। इसके अलावा मैं हाई स्कूल, अपने हाई स्कूल के जो टीचर है उसके घर रह के पढ़ा है। ओके, क्योंकि गांव में वो हाई स्कूल नहीं था, बिजली नहीं थी, वो जो पुराने जमाने की बातें कर रहा हूँ मैं। और अब वो वहां से शहर में चले गए, रहीमा खां की मैं बात कर रहा हूँ। उनको, उनके घर में मैंने रह के पढ़ा, क्योंकि मेरे पास तो अलग किसी कमरे रह के कोई रेंट करने के पैसे नहीं थे। इसके अलावा मैंने बीएससी जो है मस्जिद में रह के पढ़ी है, 2 साल। 2 साल की बीएससी मस्जिद में रह के की है, 2 साल जो हाई स्कूल है एक टीचर के घर में रह के पढ़ा है। अगर आप में से कोई लोग कह रहे हैं मैं गरीब हूँ और ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो, ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मैं आपको ये रेसिपी बताने लगा हूँ, जैसे आप यहाँ से अपनी, जो लोग थोड़े से बिलो एवरेज है इनकम वाइज, अपने रिसोर्सेज वाइज, और अपनी मतलब फैमिली में माशाल्लाह घर ज्यादा लोग हैं और इनकम कम है, तो बड़ी मुश्किल से वो आगे आप नहीं जा सकते। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है, इसमें सिर्फ आपकी विल चाहिए। मैं आपके ये दिमाग, ये 2 इंच का जो दिमाग है ना, इधर ही है सारा कुछ। लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे कहते हैं, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, ये करते वो करते, जो मर्जी कहते रहे लोग, जब तक दिमाग में आप ये चीज यहाँ पे नहीं डालेंगे ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चीजें कैसे डालते हैं, नेगेटिव चीजों को निकालते कैसे हैं, आपकी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके, आज का छोटा सा एजेंडा, सिर्फ 3 चीजें मैंने आपको बतानी है। उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, एजेंडा और वादा। और ये सारा कुछ इंग्लिश में होता है, मैंने उर्दू में खुद ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल करके आपके लिए लिखा है, सिर्फ आपके लिए। ये पहली दफा मैंने उर्दू में स्लाइडें शो कर रहा हूँ, इसके अलावा पहले मैंने कभी नहीं। सदीक साहब, मैं सदीक साहब नदीम अकरम बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैं आपको रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अपनी जो ये एनोटेशन जो है उसको आप ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे नए हैं, उनको पता नहीं चलता। तो ये जो स्क्रीन पे लाइनें शी आ रही हैं तो ये हमारी रुक जाएंगी। अगर आप ऊपर जहाँ पे ग्रीन कलर में व्यू ऑप्शंस आ रहे होते हैं यहाँ पे हाँ जी, स्क्रीन शेयर के साथ, वहां हाँ पे आप क्लिक करेंगे
तो वहां पे है इनेबल इनोटेशन या अलाउ इनोटेशन, जो उसको आप डिसेबल कर दें। ओके, शो व्यू ऑप्शन में जाएंगे आप। जी, व्यू। हाँ जी, वहां पे एनोटेशन की ऑप्शंस होगी, इनेबल और डिसेबल की। ओके, या आई गॉट इट। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और तो ये इसको दोबारा से शेयर कर लें ताकि ये रिमूव हो जाए चीजें, जो है आप इसको खत्म करके दोबारा से करेंगे तो ये। ओके, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ इसकी। थैंक यू। ओ, नहीं, ये स्क्रीन शेयर खत्म करके दोबारा शेयर कर लेंगे ना, तो ओके ये फ्रेश हो जाएगी। ओके ओके, वेरी गुड। करके दोबारा कर लें। ओके, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे दोबारा काम और चेक किया कि इसको स्क्रीन शेयर करनी आती है कि नहीं आती। मुझे आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ, देखें, ठीक है। और अच्छा, वहाँ ऑप्शन को जाके दोबारा से चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे ऑनोटेशन जो है ना, वो पार्टिसिपेंट के लिए डिसेबल कर दें। या ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, थैंक यू। आज का जो एजेंडा है, सिर्फ 3 चीजें, छोटी सी चीजें मैंने आपको बतानी है कि आपको कामयाबी, ये जो सक्सेस जो टीम है, इसका कामयाबी की टीम कहते हैं उर्दू में, जो मुझे थोड़ा बहुत पता है उर्दू का। उर्दू मुझे बोलनी तक तो आती है, लिखने का थोड़ा सा मुश्किल है, तो चूंकि इतने साल से बाहर रह के थोड़ा सा हो जाता है। अब ये कि आपको कामयाबी की टीम का हिस्सा बनने की जरूरत क्यों है, वाई, अगर आपको ये क्यों सीखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कामयाबी की टीम है क्या, और आप इसको कैसे अपने लिए हासिल कर सकते हैं। इसके बाद टाइम के मुताबिक अगर टाइम मिला तो आपके सवालों का जवाब भी देंगे, और इसी के साथ हम खत्म कर देंगे। छोटा सा ये है, और आपको लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि आप शुरू करें, दुनिया में सिर्फ 3 तरह के लोग होते हैं, सिर्फ 3 तरह के। ओके, ये मैं आप थोड़ा सा क्विज है, 2-4 मिनट का, आप इस पर फोकस कीजिएगा। ये मैं आपकी बात करने लगा, अपनी बात नहीं कर रहा। तो लोगों के 3 अक़साम है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस टाइप के हैं, और आप अपना नीचे टाइप कीजिएगा, जहां जहां भी आवाज कर रहे हैं वहां पे टाइप कीजिएगा कि आपकी कौन सी किस्म है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह अपने आप को ढूंढते हैं कि आप किस तरह के लोग हैं। अच्छा, ये कौन से होते हैं? ए प्लेयर, बी प्लेयर और सी, ए बी सी, सिंपल सी बात है, बिल्कुल। अच्छा, ए सबसे पहले जो सी है, रेड में है, सी से हम शुरू करेंगे, फिर बी है, फिर ए है। मैं आपको बताता हूँ छोटा सा, सी प्लेयर कौन से होते हैं। मैं उर्दू वाला पोर्शन ही पढ़ूंगा, और इंग्लिश वाला, जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ ले, जिसको नहीं आती कोई बात नहीं, वो आप उर्दू से ही गुजारा कर सकेंगे। वो सी प्लेयर वो लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कभी कोई आप किसी को जानते हैं जो आपकी फैमिली में या जहाँ पे काम करते हैं या अपने रिश्तेदारों में कोई नेगेटिव हो, जिसको किसी भी चीज के बारे में बताएं वो हमेशा उसकी शिकायतें ही करेगा, नहीं ये पानी सही नहीं आ रहा, और ये बिजली नहीं आनी नहीं है, गवर्नमेंट ने फेल हो जाना है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा, इन जनरल हर चीज में नेगेटिविटी डालते हैं। आज गर्मी बहुत है, हालांकि रोज रोज गर्मी होती है, खाम खा उसका दिमाग जो है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कंप्लेन, इसको मनफी जहनीत कह सकते हैं, नेगेटिव माइंडसेट है पूरा। दे कंप्लेन अबाउट वर्चुअली अबाउट एवरीथिंग। अच्छा, अगर आप में से कोई सी प्लेयर है तो नीचे टाइप कर दें कि अगर आप सी प्लेयर हैं। कोई बात नहीं, मैं देखूंगा, कोई और नहीं देखेगा। अगर आपसे दूसरे लोगों ने देख भी लिया तो खैर है, कोई मसला नहीं। और या आप किसी, अगर आप खुद नहीं है, अगर आप खुद नहीं है, ओके, थोड़ा अगर आप खुद सी प्लेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी को जानते तो होंगे ना, ये तो बता देना यस अगर आप किसी को जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं सी प्लेयर के बारे में आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि सी प्लेयर के साथ क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, आपको इंसान की तबीयत का पता होना चाहिए। जब तक तो उसकी टाइप नहीं पता ना किस टाइप का बंदा है, आप उसके साथ कोई बिजनेस की बात, कोई जॉब करने की बात, कोई कस्टमर बनाने की बात आप नहीं कर सकते। ये मैं बताऊं, बहुत मुश्किल है। ओके, ओके, अब इसके बाद हम बी प्लेयर पे जाते हैं। मैंने काफी देखा यस, तो मैं तो लोग कह रहे हैं कि यस मुझे मुझे पता है। वो खुद नहीं कह रहा कि मैं हूँ, वो दूसरों का कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता है बी सी प्लेयर हैं। अच्छा, बहुत सारे, चूंकि सी मैंने नेगेटिव की बात शुरू की है तो वो कहेंगे, वो होंगे के तो नहीं बताएंगे, मुझे इस चीज का पता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, बी प्लेयर है, वो क्या करते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन, जब उनको कोई हिदायत दी जाती है ना कि ये काम करके आओ, कि फलां के घर से, लेट से गाँव में है, पिंड में ना, वो कहते हैं यार फलां के घर से दूध ले आओ। अब वो दूध लेने जाएगा, जाएगा या जाएगी, डजेंट मैटर। बंदा, मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जाएगी, अगर वहां पे दरवाजा, वो पूरी इंस्ट्रक्शंस कि आपने ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, वहां पे जाके दूध लेके आ जाना है। तो आपने पहले ऐसे ना चले जाना, नॉक करके जाना। वो जाएंगे, दरवाजा नॉक करेंगे, अगर दरवाजा बंद हुआ नॉक करके वापस आ जाएंगे। वो उसने इंस्ट्रक्शन जो उसको हिदायत दी गई थी, ये काम करके आओ, जिस तरह कहा था वैसे करने जाएंगे। उन्होंने कहा जी हाँ जी, दूध लेके आए, नहीं, क्या हुआ, वो मैंने दरवाजा खटखटाया, किसी ने खोला ही नहीं, मैं वापस आ गया।
ये वापस आ गई। ये बी प्लेयर होते हैं। ये क्या करते हैं, जो उनको आप हदायत देते हैं वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करते हैं, लेकिन जहां पे मसला आएगा वहां पे रुक जाएंगे। उन मसलों को वो खुद दूर नहीं करते। ओके, ये बी प्लेयर होते हैं। अगर आप में से कोई बी प्लेयर है तो आप बता दें, तो आप ये नीचे बताएं, ये आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सी प्लेयर है वो जो सारे नेगेटिव, हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं, वो तो दूध लेने जाएगा ही नहीं। वो नहीं, वो बात गर्मी बड़ी है, और नहीं बाहर कुत्ता है वो ऐसे वो पकड़ जाएगा, बाहर मिट्टी बड़ी है मैं शाम को जाऊंगा, हर एक्सक्यूज ढूंढ लेगा, अभी मैंने कपड़े नहीं चेंज किए हुए। समझ गए ना, सी प्लेयर को यही काम कहेंगे। लेकिन बी प्लेयर क्या है, वो आपको फॉलो करेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन में जब कोई मसला आएगा तो वो उसको पूरा करके नहीं आएगा, वैसे आ जाएगा। अब हम ए लकीर का प्लेयर। फकीर होगा यानी, मतलब जी, लकीर का फकीर होगा इसका मतलब, दूसरा बिल्कुल लकीर के फकीर। अच्छा, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं बी प्लेयर जो, ये मैं बताता हूँ अभी आपको। अच्छा, अब अगली टाइप है ए प्लेयर की। ए प्लेयर वो लोग होते हैं जो चीज को आप काम कह दें वो काम करके आते हैं, जो आपने इंस्ट्रक्शन पूरी नहीं भी दी तो वो खुद ही फिगर आउट कर लेते हैं बाकी सारी चीजें। ये दूध वाली मैं बात करता हूँ, अगर वो वही उसी एग्जाम्पल को, दरवाजा खटखटाया वो बंद था, अब वो 2-4 दफा और खटखटाएगा, नहीं आएगा, हम साहिब से पूछेगा क्या हुआ, वो इधर उधर से सारा पूछ के पता करके आएगा। अगर वो कोशिश किए करेगा तो वो दीवार से ऊपर से देख के देखेगा घर में कोई है भी है नहीं, मुझे खोल नहीं रहे। मकसद क्या है कि उन्होंने हर वो चीज करनी है जिससे वो जो मसला आया है उसको ओवरकम करके वो दूध लेके ही आना है, वो काम करके ही आना है, असल में वो ए प्लेयर होता है। अब आप बताएं कि आप में से कौन से ए प्लेयर हैं। अच्छा, यहाँ पे ए प्लेयर भी आ रहा है, ए प्लस भी आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी भी आ रहा है, क्या बात है। ये पाकिस्तानी कौम है ना, वो अपने आप पे ए प्लस बी प्लस सी सारा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, कहते हैं मैं नेगेटिव भी हूँ, इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करता हूँ, लेकिन कब मेरा कभी दिल करे तो मैं मसले भी हल कर लेता हूँ। ऐसे ही है ना। तो अच्छा, अब आप ना, असल में इंसान इन तीनों में से एट वन टाइम सिर्फ एक ही होता है, तीनों नहीं होता। जब कंप्लेन कर रहा है तो उस वक्त सी प्लेयर के मोड में चला गया है। जब वो क्रिएटिव नहीं है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो, सिर्फ अपनी जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वही उसी को फॉलो कर रहा है, उस वक्त वो बी प्लेयर होता है। जब वो क्रिएटिव माइंड में होता है, जब मसलों को ओवरकम कर रहा होता है, तो उस वक्त ए प्लेयर होता है। एट ए टाइम वो ए या बी या ए प्लस बी प्लस सी नहीं हो सकता। समझ आ गई सो फार? बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा एक और बोनस टाइप है, वो है ए प्लस प्लेयर। ए प्लस प्लेयर जो लोग होते हैं, वो जो ए प्लेयर हैं वो उनको लीड करते हैं। जो लीडर्स हैं आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में, वो मोस्टली ए प्लस प्लेयर होने चाहिए, जरूरी नहीं के होते हैं। अब उनको क्या है कि वो सोचते हैं, जो ए प्लेयर को जो मसला आने का है उसका वो पहले से सोच रहे होते हैं कि उनको आगे क्या काम कर देना है। अच्छा, ये मैं दोबारा वापस जाता हूँ, ये सी प्लेयर हैं, ये बिल्कुल नेगेटिव माइंड सेट है। ये अल्लाह ही इन पे रहम करे, इनको आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही मैं इनको टीच कर सकता हूँ। ये भी बता दूं, मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने कभी कोशिश नहीं की सी प्लेयर को टीच करने की, लेकिन सी प्लेयर जो है वो ऑब्जर्व करते करते आखिर में बी वालों को देख देख के ना इवेंचुअली वो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शुरू में वो कभी भी आपके काम को फॉलो नहीं करेंगे। जो बी प्लेयर हैं ये बहुत अच्छे एम्प्लॉय बनते हैं। अब बी प्लेयर का एम्प्लॉय का काम है, जो उसको काम दिया गया है, जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई है वैसे की वैसे इस्तेमाल करें, अपना दिमाग कम इस्तेमाल करें, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको प्रोसेस को फॉलो करें। बी प्लेयर को आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय आप बन जाते हैं। आप में से जो बी प्लेयर हैं वो मोस्टली किसी के लिए नौकरी करेंगे, और करनी चाहिए उनको। ये कोई, हर इंसान की अपनी नेचर है, और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सारे ए प्लेयर हो जाएं, सारे बी। इस दुनिया में हर तरह के इंसान की जरूरत है, और जो ए प्लेयर हैं उनको अपने बिजनेस शुरू करने चाहिए। बेशक आप प्लम्बिंग सीख रहे हैं, बेशक आप ऑटोकैड सीख रहे हैं, बेशक आप MS ऑफिस सीख रहे हैं, बेशक आप एम्ब्रॉयडरी सीख रही हैं, कुछ भी आप सीख रही हैं, इधर आपकी अपनी टाइप के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करना है, या मुझे जॉब ढूंढनी है, या मुझे बस अभी मैं दूसरों को देखता हूँ पहले वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, वरना तो ये सब है फ्रॉड है, ये कुछ भी नहीं होता। तो वो सी प्लेयर हैं। तो ये अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरह के हैं। ओके, तो अब ये आपको पता चल गया तीनों इस दुनिया में लोगों की तीनों की इकसाम है। आप कौन सी हैं आपने मुझे बता दिया, लेकिन आप ये कि इसको अब आपको होपफुली आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये जो सारी प्रेजेंटेशन है इसको जो अच्छी तरह इंप्लीमेंट करेंगे वो ए प्लेयर हैं। इसके बाद में जब भी बात करने लगा हूँ, और जो इसको देखेंगे कि मैं इंप्लीमेंट करूंगा बाद में ये करूंगी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं नहीं कर सकती अभी, क्योंकि उसको पूरा दिमाग में वो
स्लो होते हैं थोड़े से ना, वो एम्प्लॉय माइंड सेट है, वो बी प्लेयर है। जो सी प्लेयर है कहते हैं यार तो 2 घंटे जाया ही होया है, तो कोई फायदा नहीं होया, ठीक है। अब वो इस तरह के ये तीनों कमेंट्स आएंगे और वो टाइप ए बी सी में होगी। ओके, तो अब आपके एजेंडे की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, अभी तक आपको कुछ सही कुछ समझ आ रही है या बस ऐसे ही ये टाइम ज़ाया हो रहा है, बता दें। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब आपको कामयाब टीम बनने की जरूरत क्यों है? असल बात यह है कि आपको कामयाबी की जरूरत क्यों है, वो ये है, ये मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर इसको उर्दू में मतलब बता देता हूँ। यू आर द एवरेज ऑफ 5 people स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ये जिम रोन अमेरिकन था, एंटरप्रेन्योर था और बहुत अच्छा ट्रेनर भी था, उसने कहा था। इसका उर्दू में मतलब ये है कि आप जो हो ना, जो भी आप हो, अगर आप पॉजिटिव हो, ए हो या बी हो या सी हो, इसमें आपका कसूर नहीं है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। आपके जो 5 लोग आपके सर्कल में हैं, वो घर वाले जरूरी नहीं है, जिनके साथ आप टाइम ज्यादा लगाते हो। बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो घर वालों के साथ टाइम बिल्कुल नहीं लगाते, बाहर सारे गप्पे मारते रहेंगे, टाइम लगाते रहेंगे, घर आते चुप करके अपने कमरे में चले गए, फोन पे देखते रहे, किसी से बात नहीं करते। तो अब जिनके साथ आप 5 लोगों के साथ आप ज्यादा टाइम लगाते हो, टाइम लगाते हो, आपको खुद पता होगा कि आप वही बनोगे। यू आर द आउटकम ऑफ द जो 5 लोग आपके करीब हैं, जिनके साथ आप उन 5 अफराद की औसत हैं जिनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर आप अभी बी हैं तो आपके साथ जो 5 वाले लोग हैं वो भी बी हैं, क्योंकि यू आर द एवरेज, आप उसकी औसत हैं। अगर आप सी हैं तो आपके जो सराउंडिंग में 5 लोग जिनके साथ आप टाइम ज्यादा लगाते हैं वो सी हैं। अगर आप ए हैं तो आप की जो सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी सारे ए हैं। आपको पता है, जो अमीर लोग हैं अमीर लोगों के साथ ही दोस्ती रखते हैं, जो गरीब हैं वो गरीबों को उनके दो कहते हैं जी ए तो बड़ा बंदा हो गया, इन्हें मेरे ना की दोस्ती रखनी है। वो टाइप ही हो रहा है। असल बात ये है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एक टाइप से दूसरी टाइप पे निकल के कैसे जा सकते हैं। यही यही असल में सीखने वाली चीज है। और अब आपको, अगर आप बी हैं, अगर आपने ए बनना है, तो अब आपके जो 5 लोग जिनके साथ आप अपना टाइम लगाते हैं, वो 5 लोगों को आपने रिप्लेस करना है ए वाले लोगों के साथ। ये बी को ए से रिप्लेस कर दें, लिखने से नहीं होता। वो जो जिन लोगों के साथ टाइम लगाते हैं वो अच्छे लोग होंगे तो आप भी अच्छे बन जाएंगे। अगर वो नेगेटिव माइंडसेट है तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। अगर वो बी टाइप है तो आप भी बी रहेंगे। अब आपको अपना जो 5 लोग हैं जिनके साथ आप टाइम लगाते हैं, वो आपने टाइम वो चेंज करना है। कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, इसके अलावा आप ये एक तो चीज ये है कि आप 5 लोग हैं जिनके साथ आप अपना माइंडसेट बेसिकली अपने आप को इम्प्रूव करते हो। दूसरा ये है कि अगर आपने जिंदगी में कुछ भी हासिल करना हो, you will get all you want in life if you help enough other people to get what they want। जिग जिगलर, ये भी अमेरिकन है, एक उसने कहा था। अब इसका उर्दू में मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी में जो चाहें आप हासिल कर सकते हैं, अगर आप दूसरे लोगों को जो वो चाहते हैं उनको लेने में उनकी हेल्प करें। जब उनको वो मिलेगा तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को, आपके पास बहुत कुछ है, आपने कभी सोचा नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों की हेल्प करना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प भी शुरू कर देता है। आपने दूसरों की हेल्प करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी को सीधा रास्ता भी दिखा दें तो वो भी हेल्प होती है। जरूरी नहीं है कि पैसे देने हर वक्त चीज नहीं होती। ओके, ये मैंने कहाँ से सीखा है? ये जो ऑनलाइन अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं बहुत एक शाय होता था। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा नहीं, मैं तो कैमरे में बिल्कुल शाय हूँ, मैं तो बात नहीं करता। सारा कोई याद था, जो ही कैमरा ऑन हुआ बात करनी शुरू हो गई तो बिल्कुल लो पसीना छूट गया और सांस से सांस फूल गया और बात नहीं कर सके। मैंने ये एलेक्स मंडोजियन, ये लैरी किंग ऑफ वर्चुअल प्रेजेंटेशन, इससे सीखा है यहाँ पे आके। 20 साल पहले की बात है। और ये बंदा 5500 इंटरव्यूज कर चुका है लोगों के साथ। डोनाल्ड ट्रंप इसका क्लाइंट है, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ये बहुत सारे टॉप के दुनिया के जो लोग हैं उनके साथ ये कोई इसके क्लाइंट्स हैं, कोई उनके साथ बिजनेस कर चुका है या उनके इंटरव्यूज कर चुका है। बेसिकली इसने सीखा है उन लोगों से और मैंने इससे सीखा है ये चीज। ओके, और ये मैं उनके साथ ये अभी ये सेशन में जब हम सीख रहे थे, वो बात कर रहे थे, मैं पिक्चर आपको दिखाई है। अच्छा, अब मैंने अपने आप को, मैं भी कंप्लेनर माइंड ही होता था, ऐसी बात तो नहीं है पाकिस्तान में। ये मैं तो नहीं कह सकता कि वो नहीं, कि नहीं, बिल्कुल मैं बल्कि ए प्लेयर होता है। ए बनना पड़ता है टाइम के साथ। अगर आपने आगे जाना है तो ए बनने का तरीका है। अब जब ए और ए प्लस बन जाते हैं तो फिर आपको जो टॉप के लोग हैं वो आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये गोरा है, ये दुनिया में जो टॉप की 500 कंपनियां, दुनिया में टॉप की कंपनियां,
उनमें से उस 150 जो है इसके क्लाइंट्स हैं। और ये जो जेसन गिलबर्ट है, इसने पाकिस्तान में 2 लाख लोगों को ट्रेन किया है और इसकी दुनिया में 21 मुल्कों में इसके क्लाइंट्स हैं। अब ये बता क्यों रहा हूँ कि इस तरह के लोग आपके साथ जुड़ते कब हैं, जब आपको उनको पता चल जाए कि ये ए और ए प्लस है, उसके बगैर वो नहीं आएंगे। अब आपको पहले अपने आप को ठीक करना है, फिर लोग आपके पास, अच्छे वाले लोग खुद ब खुद आपको नोटिस करके आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। अब इसी सिलसिले में, चूंकि मैं रिसेंटली 5-6 महीने पहले मैंने कहा पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मैंने वो बहुत अच्छे लोगों को ढूंढना शुरू किया 6 महीने पहले, पुरानी बात नहीं है। आजकल मैं वो जो बेटर पाकिस्तान शो है, जो हर रोज एक नए बंदे को लाता हूँ, वो उसी सिलसिले की गड़ी है कि पाकिस्तान में भी ए और ए प्लस जो प्लेयर हैं, मेंटली जरूरी नहीं कि सारे काम सही कर रहे हूँ। अच्छा, अब ये एहसन इकबाल पीएमएलएन के, मैं पीएमएलएन का नहीं हूँ, परेशान ना हो जाना बिल्कुल। मारवी वीमन के मैंने, आप कहेंगे नहीं उनके तो ये मसले हैं, छोड़ दें आप, मैं मेंटली बात कर रहा हूँ सिर्फ। ओके, इसके अलावा ये पीपी के ये सईद नवीद कमर साहब हैं, मैं यहाँ अटलांटा में बैठा हूँ और वो वहाँ पे कराची में हैं या इस्लामाबाद में, जहाँ पे भी हैं, वो उनके साथ इसी तरह जिस तरह आपसे बात हो रही है, इसी तरह उनसे बात हुई है 1 to 1। मैंने घंटे घंटे का इंटरव्यू किया है इनका, और ये पाकिस्तान में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ये पीटीआई का ये एडवाइजर हैं, सीएम, ये चीफ मिनिस्टर जो केपीके का, उसका एडवाइजर है। अब मैंने सारी पार्टियों के नाम क्यों दिखा दिए कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक मेरा नहीं है। ओके, और इसके अलावा ये जमात इस्लामी के ये हैं साजिद हक, इनका भी मैंने इंटरव्यू किया है। अब ये शो ऑफ नहीं मैं कर रहा आपको, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो टॉप के लोग, आप अपने जो फील्ड में लोग हैं, वो आपके पास आते हैं, और किस तरह आते हैं, जो मेरे जैसे अगर पेंडू बंदे को, जो बिल्कुल उसी तरह मस्जिदों में रह के पड़ा है, उसके साथ इस तरह के लोग तो लिफ्ट ही नहीं कराते। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। ओके, ये एमकेएम का ये सेनेटर है, ये अब मैंने सारी पार्टी शुरू कर बता दी ना आपको। आप इसके आपको मुझे लेबल नहीं कर सकते आप किस पार्टी से हैं। मैंने हर, इसलिए एक एक दो दो बंदे हर पार्टी से ढूंढे हैं आपको दिखाने के लिए। ये सबके साथ, ये सीजे काउंसलर जनरल लॉस एंजलिस यूएसए में पाकिस्तानी जो है, ये डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं अखवत के, इन्होंने तकरीबन 4 मिलियन लोगों के प्लस ये लोन दिए अरबों रुपए के, ये लाहौर में, इनके साथ इधर ये हुई है। अब ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन हैं, एनईडी यूनिवर्सिटी कराची के वाइस चांसलर हैं, ये कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हैं सदीक शेख साहब, ये अखलाक तारक साहब हैं, सेक्रेटरी हैं लाहौर से, ये अमजद परवेज साहब हैं, ये 1500 स्टार्टअप्स को पाकिस्तान में चेयरपर्सन है जंप स्टार्ट के। अब ये सारे लोग कैसे मिल रहे हैं? ये अमजद तरीन साहब हैं, ये पाकिस्तान में साफ पानी पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करना चाहते हैं, पीने का हवा से पानी बना रहे हैं। एक पाकिस्तानी का दिमाग जब ठीक हो तो इतना कुछ पॉसिबल है। अभी ये काम शुरू करने लगे हैं, इससे बहुत सारी इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। अब ये सारे, मैं आपको ये सारी, बहुत सारी हैं, ये सारे के सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जब भी आप चाहें आप इसको देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको से शो कर रहा हूँ कि सब कुछ पॉसिबल है। 2 लोग नहीं है, 4 लोग नहीं है, वो तो एक्सीडेंट होता है। इतने लोग आपके पास नहीं आते अपने आप, जब तक आप अपने आप को ठीक ना कर लें। ओके, इसमें डॉक्टर्स भी हैं। अब देखें, ये सारा नेटवर्क है, ये मैंने उसको थोड़े से दिखाया, मेरे पास हजारों लोग हैं इस तरह के। ओके, उसमें पाकिस्तान से भी हैं, बाहर से भी हैं, पूरी दुनिया से, डिफरेंट मुल्कों से हैं। असल बात क्या है कि आप हैं कौन? आपने सुना होगा, आपने सुना भी होगा, आपका जो नेटवर्क है वही आपकी नेटवर्थ है, जो आपका नेटवर्क है वही आपकी मालियत है। असल में जो आपकी जो दौलत है ना, वो आपका नेटवर्क है। लोग ये कहते हैं कि जो योर नेटवर्क है योर नेटवर्थ, मैं कहता हूँ ये ठीक नहीं है बात, ये थोड़ी सी इसको चेंज करना चाहिए। आपका जो नेटवर्क है, जो क्वालिटी ऑफ योर नेटवर्क है ना, वही आपकी नेटवर्क है। क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। जो लोग ज्यादा को जानते हैं वो डजंट मैटर। अगर आप 4-5-10 लोगों को, अच्छे लोगों को जानते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो इसमें क्वांटिटी पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं। आपकी जो क्वालिटी ऑफ योर नेटवर्क है वही आपकी नेटवर्क है। और इसके साथ आपका जो माहौल है, अगर आप माहौल चेंज कर लें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान से उठ के अमेरिका तो नहीं आ सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब बहुत सारे आपने सुना होगा, जो पाकिस्तान में इधर होता था, रुलता था और इसको कोई भी नहीं पूछता था, और दुनिया में फलां जगह पे जाके बहुत काम किए हैं, इसमें बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और माशाल्लाह। वो फर्क क्या हुआ? वो मेहनती उधर भी था, नॉलेजेबल उधर भी था या थी, लेकिन उसको अब माहौल और मिला है। जो माहौल ऐसा मिला जिसमें उसको अप्रिसिएशन है उसके काम की, और उसको प्रॉपर, मतलब सारा कुछ हो रहा है। अब आप, ये कोविड-19 ने एक चीज आसान कर दी है कि ये जूम के थ्रू और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू आप माहौल आप अपना उधर गांव से बैठे पूरी दुनिया में जहां मर्जी बैठे हैं, पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, जहां पे भी हैं आप,
तो आप अपनी जगह से, जहां तक आपके पास स्मार्टफोन है और आपके पास इस तरह की जूम है, तो आपका माहौल आप उधर बैठे चेंज कर सकते हैं। अब आपको फिजिकली खुद ट्रैवल करने की जरूरत भी नहीं, आजकल ट्रैवल वैसे भी आसान नहीं है। ओके, जो ए प्लस प्लेयर हैं वो इस नॉलेज को, इस जो आज सीखेंगे, वो उसको घर से बैठे कंप्यूटर से, इंटरनेट से, स्मार्टफोन से, बेशक आप प्लम्बिंग करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, डजंट मैटर, आप घर से बैठे आप आराम से बहुत अच्छी अपनी इनकम भी बना सकते हैं। और ये कंप्यूटर से, स्मार्टफोन से। ए प्लेयर, बी प्लेयर घर से बैठे ये काम नहीं कर सकते, उनको आके जाके फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ए प्लेयर जो है वो बी प्लेयर को हायर करता है, जाओ ये काम करके आओ, वो खुद नहीं जाता। ये फर्क है सिर्फ। ओके, तो बी प्लेयर जो है दे विल वर्क फॉर ए प्लेयर्स। बी प्लेयर्स आर वेरी गुड एम्प्लॉइज। ओके, तो अब आपने खुद सोचना है कि अगर आप बी हैं तो अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने ए कैसे होना है, और ये मैं ही आपको इसमें बता रहा हूँ। आप साथ अब आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें कि ये मैंने सीखना कैसे है, ये आप कैसे कर सकते हैं अपने लिए। हमने तो अपने, मेरे लिए नहीं, नदीम मलिक साहब के लिए नहीं, ये किसी और के लिए नहीं, आप अपने लिए बिल्कुल सेल्फिश हो जाएं कि मैंने ये बस अपने लिए अचीव करना है, मुझे दुनिया की कोई चीज रोक नहीं सकती। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जिस जहां पे अपना दिमाग लगाते हैं वो आप कर सकते हैं। इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू आर राइट। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आप फोकस करेंगे वही चीज आप अचीव करेंगे। तो आपकी जो थॉट्स हैं, जो माइंडसेट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब असल में लोग ये कहते हैं कि ये लोग, कारोबार होता कैसे है? कारोबार है, ये एम्प्लॉई है, लोग जी ये जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो बाय सेल करते हैं, आप चीजें होती क्या है? एक उसको कहते हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। बेसिकली कारोबार से सारफ, जो कंज्यूमर है वो सारफ है। जो चीज आप दुकान, किराने की दुकान से अपने घर के लिए आप दाल लेने गए हैं, तो आप सारफ हैं। जो दुकान का जो दुकान है वो कारोबार है। तो एक तो ये था कि एक सारफ जो है वो कारोबार के पास जाता है, या नान लेने जाते हैं, या दूध लेने जाते हैं, या आटा लेने जाते हैं, ये सब चीजें। एक होता है B2B, कारोबार से कारोबार तक, बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस क्या है? जो किराने की दुकान वाला है वो किसी होलसेल से, किसी वेयर हाउस से चीजें लेके आता है, वो दोनों ही बिजनेस है, उसमें दरमियान में कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं होता। तो असल में ये B2C और B2B आपने नाम सुना भी होगा, नहीं सुना तो अब आपको पता है। असल में कारोबार जो हमेशा वो इंसान से इंसान तक होता है, P2P होता है। इट्स नेवर B2C, इट्स नेवर B2B, इट्स P2P, पर्सन टू पर्सन, इंसान से इंसान तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको सीखने वाली, क्योंकि इंसान, वो आप वहां से क्यों लेते हैं? तो बंदा बहुत अच्छा है, दुकानदार बहुत अच्छा है, वो दुकानदार वो सवेर उससे क्यों लेता है? कि उसको जो दुकानदार है उसको वो ना उधार दे देता है, बाद में जब बिकेगा सामान तो ले आएगा। उसके ताल्लुकात उसके अच्छे हैं। अगर बंदा वहां पे ठीक ना हो तो आप उस दुकान पे नहीं जाते। तो बेसिकली उस इंसान से आप बिजनेस कर रहे हो, उस दुकान से नहीं कर रहे। दुकानें तो और भी बहुत सारी हैं, आपने वो एक वाली क्यों चूज की हुई है? तो जिससे आप चीज लेते हैं, तो इंसान जो है इंसान से है। ये बिजनेस, बाकी सारी चीजें जो है ना वो इंसान के साथ लिंक है। तो अब आपको असल में ये सीखना है कि इंसान के साथ ताल्लुकात अच्छे, जो आपसे बहुत बड़ा इंसान है, आपसे आगे है काफी, फिनेंशियली भी वेल ऑफ भी है, और वो अच्छे लोगों के सर्कल में है, उसको अपने सर्कल में कैसे लाना है, वही हम आपको सिखाएंगे। इसलिए आप इंसान को देखना है कि P2P आप कैसे कर सकते हैं। जी नदीम मलिक साहब, सो फार सो गुड। आप देख रहे हैं कोई ऐसी चीज जो कोई आपके लोगों को ना समझ आ रही है, बता दीजिएगा मुझे। जी जी, बहुत जबरदस्त। मैं कमेंट्स पे भी मेरी जो है वो नजर है, ओके। और जबरदस्त जो है वो जा रहा है। बस ये थोड़ा सा मेरा नाम करेक्ट कर लें, मलक की बजाय अकरम लगा लें, ताकि 20,000 लोग मुझे मलक ही ना समझ लें, जो है ओह थोड़ा सा ओके, आप आई देख लीजिएगा। अपोलोजाइज नदीम अकरम साहब, मैं माफी चाहता हूँ सबसे, सबके इट्स सामने, ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, नदीम अकरम साहब से। इट्स ऑलराइट। ओके, देखिए मैंने मिस्टेक की, वो चूंकि आई डील विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिस्टेक हुई। नदीम तो मुझे नजर आ गया, आखिरी वाला वर्ड नजर नहीं आया था सामने। ओके, तो असल में इंसान जो दूसरे के साथ, वो कोई किसी से बाय या कोई रिलेशनशिप कैसे बनाता है, वो देखने वाली चीज है। किस तरह कोई इंसान दूसरे को जो लाइक करना शुरू कर देता है, ये इंसान अच्छा है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये आपको आप सीखने वाली बात है। इसको कहते हैं इंग्लिश में नो, लाइक एंड ट्रस्ट। सबसे पहले आप उस इंसान को जानेंगे। जब आप जान लेंगे उसको, जानने के बाद ओ यार पता चला है तो बंदा ही बड़ा फ्रॉडिया निकला है, ऐसे तो ना, पहले आप जानते हैं, जानने के बाद पता चलता है ये बंदा ठीक नहीं था या बंदी ठीक नहीं थी। तो अगर आप जानने के बाद उसको पसंद करें,
नो, फर्स्ट आपको उस बंदे को जानना जरूरी है, सबसे पहली चीज। जानने के बाद अगर आप उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं उसको, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको उसमें से ट्रस्ट एस्टेब्लिश, इत्मीनान शुरू हो जाता है। छोटा सा काम कहा किसी तरह भी, बेशक ऐसे कि यार इससे वो बात करेंगे, वो बात नहीं की तो इसको यार ये कैसे, इसने मुझे 6 बजे कहा कि आज सुबह आया ही नहीं, 3 बजे इसने लेक्चर देना था, आज आया ही नहीं, ये क्या, इतने लोग वेट कर रहे हैं। तो अब आपका जो इत्मीनान है वो नीचे चला गया। अगर वो टाइम से पहले आ गया, टाइम से आके वो कह रहा है कि मैं आ गया हूँ, नहीं बिल्कुल, ये जो बात करता है वो बिल्कुल उसको ऑनर करता है। इंसान वही है, आपका जो थॉट है वो उसके बारे में 2 डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स वो देता है। अब ये नो लाइक एंड ट्रस्ट का मॉडल है। अब आपको उसको जानना है, जानने के बाद उसका पसंद करना जरूरी है। अगर आप जो जो पसंद नहीं करेंगे वो उसके बाद उसका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ओके, आप पसंद करने के बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो जो छोटी छोटी कमिटमेंट्स होती हैं, माइनर कमिटमेंट्स कहते हैं, छोटी छोटी, उसके बाद जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट टू ट्रस्ट दैट पर्सन, जब आपका उसके साथ ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, फिर एक और चीज है, सिर्फ ट्रस्ट जो है वो एस्टेब्लिश करना इज नॉट एनफ, और आप कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये 2 चीजें होंगी, ट्रस्ट होगा और वैल्यू ऐड करेंगे, ये 2 चीजें होंगी तो इंसान आपके साथ लिंक एस्टेब्लिश करेगा, वरना नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक वैल्यू को अच्छी चीज भी कहते हैं, कदर भी कहते हैं उर्दू में, तो अब आपको किसी के साथ, आपसे जो बड़े लोग हैं उस प्रोफेशन में, बिजनेस में, किसी तरह भी, अगर आपको उनके साथ ताल्लुकात अपना एस्टेब्लिश करना है, तो ये 2 चीजें वो नोट कर रहे हैं, वो कहें या ना कहें, वन पार्ट वो डजंट मैटर, ये इंसान का प्रोसीजर है। ये 2 चीजें मैटर करती हैं। सिर्फ ट्रस्ट इज नॉट अनफ। ये ट्रस्ट जो है ना वो सिर्फ अनफ नहीं है किसी के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने में। जैसे ट्रस्ट है, आप माँ के साथ आपका ट्रस्ट है, फादर के साथ आपका ट्रस्ट है, दादी अम्मा, नानी अम्मा, सारों के साथ ट्रस्ट है, लेकिन उनके साथ आप बिजनेस तो नहीं करेंगे ना, उनके साथ जॉब भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ आपकी कोई वैल्यू एक्सचेंज नहीं हो रही। अब वैल्यू भी बड़ी जरूरी है। वैल्यू ये कि कोई आपसे जो बड़े वाला बंदा बंदी वो आपके पास क्यों आए, वो क्या चीज है, वो है आप उनके, जो उनको कोई मसला है, जो उनको जो चीज चाहिए वो आपके पास है या नहीं है, तो आपने क्रिएट करनी है। वो क्या है वही आपका प्रोसीजर बताएंगे, ताकि आप अपने लिए हर आप में हर एक के पास वो चीज है जो उनको चाहिए, और आप आराम से कर सकते हैं अपने फील्ड में, मेरे फील्ड में नहीं, हर के अपने फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीन है ये आपको किसी से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। नो लाइक एंड ट्रस्ट एंड एड वैल्यू। ओके, अच्छा, ये ट्रस्ट जो है ना नॉन ट्रांसफरेबल है। ट्रस्ट को आप दूसरों के साथ ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर नदीम साहब को ट्रस्ट करता हूँ और नदीम साहब कहते हैं कि ये फलां, जो मेरे ये एग्जांपल में दे रहा हूँ, आसफ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है या कोलीग है या मेरा बॉस है, और मैं हम 20 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो आप इसको भी ट्रस्ट कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। जो मेरा इनके साथ ट्रस्ट है वो मेरा वो आसफ के साथ ट्रस्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं हो जाता। ट्रस्ट जो है ना वो आपको 1 to 1 खुद बढ़ाना होता है। इंट्रोडक्शन हेल्प करता है कनेक्ट करने में, आपस में बात आसानी से हो जाएगी, लेकिन ट्रस्ट आपने खुद इस्टेब्लिश करना है। आई हैव टू नो दैट पर्सन माई सेल्फ। उनका बताने से मेरा ट्रस्ट, मैं उनका ट्रस्ट नहीं कर सकता, ना ही करना चाहिए, क्योंकि इंसान ट्रस्ट जो है नॉन ट्रांसफरेबल है। इसलिए उसने कह दिया तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको वो आपका बिहेवियर चेक कर रहा है, वो आपका चेक कर रहा है, आप उनका चेक कर रहे हैं। तो आप जिस तरह बात करेंगे, जिस तरह कम्युनिकेट करेंगे, जिस तरह आप उसको जो काम कहेंगे, उससे उसको लगेगा ये ठीक लग रहा है कि मैं इसका काम कर सकता हूँ। ये सोचते हैं वरना जी वो नदीम साहब ने कह दिया तो मेरा काम हो जाएगा, काम नहीं होता, आपको पता है ना। उसकी वजह ये है कि ट्रस्ट जो है नॉन ट्रांसफरेबल चीज है। अच्छा, इस कामयाबी के रास्ते में हम सारे लोग, आप हर इंसान का एक ख्वाब है कि मुझे आगे बढ़ना है, अपने फील्ड में बढ़ना है, या मैंने ये करना है, बड़े होकर ये करना है, ये करना है, या ऑलरेडी बड़े हैं तो मैंने अपने रास्ता चेंज करना है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, ये ख्वाबों की जो तबीर है वो पॉसिबल है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। वार्निंग ये है कि ये जो आगे वाली प्रेजेंटेशन है वो ए प्लेयर के लिए है मेजोरिटी, ओके। लेकिन रिमेंबर, बी प्लेयर कैन बिकम ए प्लेयर बाय फॉलोइंग दिस ओवर टाइम। जो बी प्लेयर है उनके लिए मायूसी नहीं है। सी प्लेयर जो है वो आराम से देखें कि देखें बी और ए वाले करते क्या हैं। अगर आप इसको अडॉप्ट कर लें तो आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी, और आप कंप्लेनर माइंड से अपनी जो है ना डी बनना शुरू हो जाएंगे। मुझे जो नदीम अकरम साहब ने बताया कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग आज अटेंड कर रहे हैं वो MS ऑफिस हैं,
ग्राफिक डिजाइनिंग है, ऑटो कैड है, इलेक्ट्रिशियन है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन है, क्लिनिकल असिस्टेंट है, ड्रेस मेकिंग फीमेल है, ब्यूटिशियन फीमेल है, प्लम्बिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, और इस तरह के बहुत और भी छोटे छोटे कोर्सेज वाले काफी कुछ 60-65 प्लस कोर्सेज वाले हैं। तो अब आप इसमें बताएं थोड़ा सा क्विकली टाइप करके कि आप किस कोर्स में आपने अपने आप को एनरोल किया, ताकि मैं आपको देख सकूं। ओके, आप बताएं आपने किस कोर्स में टाइप करें ताकि मैं देख सकूं। अच्छा, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, वेरी गुड। ओके, ऑटो कैड, चलें, ऑटो कैड का वाला लकी है आज, ब्यूटिशियन, वेरी गुड। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लूंगा आज, ऑटो कैड की एग्जांपल लेते हैं सिर्फ, लेकिन ये आपने जहां पे ऑटो कैड लिखा है वहां पे आप अपना नाम लिख, अपना फील्ड का नाम लिखें, तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो उस पर काम करता है। ओके, तो अब आपने सबसे पहले ये करना है, चूंकि अब आपने जो 5 आपके क्लोज जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप टाइम ज्यादा लगाते हो, उनको आपने आपसे अच्छे लोगों में, अपने फील्ड में जो आपके अच्छे लोग हैं उनसे अपने आप को रिप्लेस करना है, ताकि आप उनके साथ टाइम लगा सकें और वो आपको, आप अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो कर सकें सीखने में। अब आ चुके, मैंने एग्जांपल ऑटो कैड की ली है, तो आपने क्या करना है, 100 लोगों की लिस्ट बनानी है जो जो उस ऑटो कैड में एक्सपीरियंस्ड हैं लोग आपके एरिया में। फॉर एग्जांपल मेरा शहर रहीमयार खान है, भावलपुर भी हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है, पाकिस्तान से, पंजाब से, डजंट मैटर रियली। आप अपने शहर में, अगर आप देखें कि मैं आपने जो पढ़ के जॉब जिस शहर में आपने करनी है, जैसे आप रहीमयार खान से ऑटो कैड पढ़ रहे हैं, ओके, और आपने ऑटो कैड का काम जो इधर इधर ही करना है, रहीमयार खान के एरिया में ही करना है, उसमें सालकाबाद भी हो सकता है, गोठमाची भी एरिया भी है, ये लियाकतपुर, खानपुर, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट आप एक तरह का जेन में बना लें। आपको 100 लोग ढूंढने हैं, हाउ मेनी, 100, जिनका ऑटो कैड में एक्सपीरियंस है। ओके, अपने पेशा में, जो भी आपका पेशा है, मैं आप ऑटो कैड की एग्जांपल मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, आप अपने फील्ड में एम्ब्रॉयडरी में है, तो आप जो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं घरों में बैठी या प्रोफेशनल दुकानों में बैठ के कर रही हैं, आप उनकी 100 लोगों की आपने लिस्ट बनानी है। आप एक पेपर पे या एक्सेल शीट पे या जिस तरह भी लिख के उसको 100 लोगों के नाम आपने ढूंढने हैं। कैसे ढूंढने हैं, वो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक के ग्रुप्स हर फील्ड के बने हुए हैं, वहां पे पोस्ट करें कि मैं आई एम लुकिंग फॉर AutoCAD प्रोफेशनल्स इन रहीमयार खान, इन मुल्तान, इन लाहौर, इन जहाँ पे भी हैं आप, तो वो लोग के हाँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो वो लोग आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप जाते हैं, लोगों की पिक्चरों पे शेयर लाइक करते हैं, तो आप वहाँ पे ये भी पोस्ट कर सकते हैं। लोग जो हर ये लोग सारे जगहों पे पाए जाते हैं, लिंक्डइन भी है, वहाँ पे ग्रुप्स में, ट्विटर पे भी सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये अगर सोशल मीडिया पे ना मिले, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको कहें यार ये कोई AutoCAD का जानने वाला नहीं है, बताएं जरा मुझे, मुझे एक सवाल पूछना है, बस इतनी सी बात है। अपने पेरेंट्स से पूछें, नहीं पता तो रिलेटिव से पूछें, इसी बहाने हर उस रिश्तेदार से बात हो जाएगी जिससे काफी देर से बात नहीं हुई। ठीक है, तो आप ये दिस इज गुड इनफ। आप आराम से इन लोगों के, इन जगहों से, फेसबुक पे ऑलमोस्ट हर बंदा है, इंस्टाग्राम पे भी है, लिंक्डइन पे भी 500-600 मिलियन लोग हैं, पाकिस्तान से थोड़े से कम होंगे लेकिन पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग हैं। आप अपने शहर से, गाँव से, अपने शहर से, मोहल्ले से शुरू करें। मोहल्ले से 100 ना मिले फिर शहर पे अप्लाई कर दें, शहर से ना मिले डिस्ट्रिक्ट पे चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट पे ना मिले तो डिवीजन पे देख लें, डिवीजन से ना मिले तो पंजाब में पूरे में देख लें, पंजाब से पूरे ना मिले तो पाकिस्तान से देख लें, पाकिस्तान से अगर वो इतना यूनिक है नहीं मिले तो फिर दूसरे मुल्कों से देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तानी, ये आपको बड़े आराम से अपने 100 लोग कुछ भी नहीं है, हजारों लोग हैं आपके फील्ड में, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। ओके, आपने ये लिस्ट बनानी है। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। वो आपको जानते हैं नहीं जानते डजेंट मैटर, आपके पास उसका फोन नंबर है या नहीं है डजेंट मैटर, वो आपकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी, वो आपको जानते नहीं, मुझे लिस्ट बनाने का क्या फायदा। आप बना लें, आप मिस्टर मेरी बात को फॉलो करते जाएं, आप ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, पॉसिबल है। ओके, आपने 100 लोगों की लिस्ट बनानी है और आप इन लोगों से आप अपनी लिस्ट में कर लिया। अब आपने अगर फर्ज किया कि उसको फेसबुक ग्रुप से आप, वो बंदा या बंदी आपको मिली आपके फील्ड में, आपने ये मैसेज भेजना है उसको, अस्सलाम वालेकुम, लिखा लिखा है मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन की कॉपी आपको मिल जाएगी, आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर लें, मुझे पता है कॉपी पेस्ट के बहुत मास्टर हैं पाकिस्तानी, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। ओके, अगर किसी ने काम किया हुआ है ऑलरेडी तो मुझे क्यों जरूरत है टाइप करने की, कॉपी पेस्ट कमांड इस्तेमाल करो, चलाओ। सबसे जो बेस्ट कमांड है ना वो कॉपी पेस्ट है, ओके, माइक्रोसॉफ्ट की।
अस्सलाम वालेकुम, आई ट्रस्ट दैट यू आर डूइंग वेल इन दिस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। आई एम लर्निंग ऑटोकैड। ऑटोकैड की बजाय आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, एमएस ऑफिस भी कर सकते हैं, कंप्यूटर भी कर सकते हैं, जो भी अपना फील्ड का नाम, मैंने इसलिए इसको वो ब्लू में लिखा है ताकि आप उसको अपने फील्ड का चेंज कर लें। इसको कॉपी पेस्ट करें लेकिन अपना चेंज कर लें। आई वुड लाइक टू कनेक्ट एंड हैव अ कन्वर्सेशन टू शेयर योर एक्सपीरियंस। ये मैसेज आप भेजेंगे तो आपको जवाब उससे वो जो आपके साथ शेयर करना चाहता है नीचे लेट्स टॉक सून ब्लेसिंग सिद्दीक, आप अपना नाम लिख लें, मेरा नाम ना लिखिएगा। ओके, वो कहेंगे हैं ये कौन है सिद्दीक, ये तो लगता ही नहीं है फेसबुक के नाम तो कोई और लिखे आया तो सिद्दीक ने क्यों पाया है। नकलवास से अकल की जरूरत नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, नाम आपने अपना लिखना है और नीचे अपने शहर का नाम लिख दें ताकि उसको पता हो कि ये बंदा ये बंदी है कहाँ से, तो इंसान किसी जगह में रहता है, और नीचे अपना नंबर भी लिख दें। ओके, अब मैं इसको उर्दू में भी देता हूँ आपको। देखिए मैं आपको बताया, मैं आपके लिए मेहनत करके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, इसके लिए मुझे काफी मुश्किल लगा कि ये कैसे, ये सारी उर्दू ठीक भी है कि नहीं। अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो तो नदीम अकरम साहब मेहरबानी कीजिएगा, इसको चेंज करके इनको दे दीजिए। कोई लफ्ज की गलती हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे यकीन है कि आप इन मुश्किल माहौल में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन दिनों ऑटोकैड सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। ओके, मतलब आप समझ गए ना बात, आप अपने हिसाब से इसको ठीक कर लीजिएगा। मैं इस मौजूद पर गुफ्तगू के लिए रब्ता करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और नीचे अपना नाम वगैरह फोन नंबर अपना दे दें। ओके, अब इसके जो जवाब देगा उनसे आपने अगली बात करनी है। जब वो आपसे जवाब देगा यस, आप मेरे से बात करें, 100 में से 10 लोग, 20 लोग, 15 लोग आपसे वो रब्ता करेंगे, बाकी आपको इग्नोर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ने भी अगर जवाब दे दिया तो आपका काम हो गया, ये भी मैं बता दूं। और डिसार्ड नहीं होना, याद है ए प्लेयर है ना, ए प्लेयर तो डिसार्ड नहीं होता, वो तो अपनी उसको ओवरकम करता है। 100 में से 10 लोग आपके साथ बड़ी अच्छी तरह बात करेंगे, ये मैं आपको नंबर बता रहा हूँ। बाकी 90 लोग आपको इग्नोर कर देंगे, चलो चल दफा हो जाए, ये जो मर्जी कहते रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने फोकस्ड होके उसी पे रहना है। जब वो आपसे वापस आए तो आपने उससे क्या कहना है, आपने ये नहीं पूछा हाउ आर यू। लोग पूछते हैं पाकिस्तान में अक्सर, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर, क्या हाल है, ठीक है। वो कहते हैं क्या हाल है, वो कहते हैं ठीक है, ये दोनों झूठ हैं। उसने भी क्या हाल रसमन पूछा, उसने रसमन कह दिया ठीक है, हालांकि रियलिटी ये है कि उसकी जिंदगी में 1000 मसले हैं, उसने तो बताए नहीं। ठीक कैसे हुआ, कितने लोग हैं पाकिस्तान में खुश हैं, अमेरिका में भी यही हाल है। ये ऐसी बात नहीं है। आप किसी से कभी किसी का हाल नहीं पूछते, कभी नहीं पूछना किसी से। आप बिल्कुल, अगर आप नदीम अकरम साहब अगर आप अनम्यूट करें तो मैं आपसे यही पूछता हूँ ना, इस्लाम इज नाउ ए बैड टाइम टू टॉक, यहाँ से आने इस आज बिल्कुल की बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। मैं सिर्फ ये सिंपल, कोई मैंने हाल नहीं पूछता क्या हाल है आपके, हाल पूछने की जरूरत नहीं है। हाल हर इंसान के पहले से बेहतर हो सकते हैं, उसीलिए वो बात करना चाहते हैं एक दूसरे से। ओके, अंडरस्टूड है। तो क्या आप बात करने का बुरा वक्त है, ये कहते हैं, क्योंकि इंसान ने जवाब जो है मेंटली 99% आपको नो मिलनी है ना जिंदगी में, यस तो नहीं मिलनी। तो आपने सवाल ही ऐसा करना है जिसका जवाब ना में हो, तो इसका मतलब ठीक है, क्योंकि इंसान बाई डिफॉल्ट ना करता है। अगर आप कहें थोड़े से मिनट हैं, वो कहते पता नहीं कितनी लंबी बात करेगा, पता नहीं किस टॉपिक पे बात करेगा, पता नहीं पैसे ना मांग ले, पता नहीं ये ना कर ले, उसके दिमाग में 1000 सवाल शुरू हो जाते हैं। यस कर दिया तो फंस गए ना, जिसने हाँ की तो फंस गए। अब आपने सवाल ही वो पूछना जिसका जवाब ना में होगा। वो कहे क्या आपसे बात करने का बुरा वक्त है, वो कहता है नहीं, इसका मतलब उसने परमिशन दे दिया आपको कि ये टाइम ठीक है। ये सवाल आपने रिवर्स कर दिया है। ये मैंने किसी गोरे से सीखा है, मेरी जिंदगी बदल गई, ये मैं बता दूं। मैं किसी से ये नहीं पूछता इज नाउ ए गुड टाइम टू टॉक, ये क्या बात करने का अच्छा वक्त है। वो कहता है नहीं, मैं 15 मिनट बाद मीटिंग है, रनिंग, आई हैव वेरी फ्यू मिनट्स लेफ्ट, आई हैव टू डू, आई हैव टू गो। उसके दिमाग में सारे यस करने से पहले वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। लेकिन जब वो ना का जवाब देगा तो आपका इसका मतलब यू कैन टॉक राइट अवे, इज नॉट ए बैड टाइम टू टॉक। अब आपने जब वो आपसे बात करेगा तो आपने ये वाला मैसेज उसको देना है। ओके, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि बात आपने करनी कैसे है। जब आप उसे फोन किया, अगर आपने व्हाट्सएप पे कॉल किया है या फोन कर रहे हैं आप उसे, जब वो कहता है यस नो आई कैन टॉक, आई कैन टॉक नाउ, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब उसने आपने इजाजत दे दी है। अब आपने बात करते जी फोन पे आए तो फौरन जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पूछना कभी भी। ये आपकी जिंदगी के लिए अच्छी चीज नहीं है किसी से हाल पूछना इस तरह का, क्योंकि जब आप किसी से उसका हाल पूछते हैं तो उसको वो बीमारी आ जाती है कि उसका रिश्तेदार जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो उसको भी पेन है, जिसकी दवाइयां ले रहा है, उसको वो याद आ जाएगा। जब उसका हाल उसने पूछा, उसको अपने पेन में ले गए, उसके बाद आप बात कैसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं कर सकते ना।
तो आप इसलिए आपने बिल्कुल नहीं करनी कभी हाथ। ये इससे आपका जो जो आप लोगों से बात करते हो, आपका जो उसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो बिल्कुल बदल जाएगा जब आप इस तरह बात करोगे। आप जब बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ फोन करना बहुत अच्छा लगा कि मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, ये करें। आप उसको माइंड में अच्छे में लेके जाएं, जो बुराई चीज है, जो नेगेटिविटी है, जो पेन है, उससे निकाल दें उसके माइंड को, क्योंकि आपने उससे इट्स ग्रेट टू बी ऑन अ कॉल विद यू। इंग्लिश में ये है, उर्दू मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं है, लेकिन इसको आप कोई ठीक कर देंगे। आप, मेरा ख्याल है आप लोगों की उर्दू काफी अच्छी है मेरे से, यू नो, कि आपके साथ फोन पे बात करना बहुत अच्छा लगा, ये आप समझ गए, ये आप ये इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने ये बात करनी, देखिए मैं आपको एग्जैक्ट स्क्रिप्ट दे रहा हूँ किसी से बात करने का तरीका। ये आपसे वो बड़े लोग हैं जिनके जिसका ऑटो कैड से 2 साल 5 साल 10 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उससे आपने सीखना है। अगर आप उसके आप कोई अच्छी सिविलाइज तरीके से पॉजिटिव बात और कन्वर्सेशन को टू दी पॉइंट पे नहीं लेके जाएंगे, वो आपसे बात नहीं करेगा सही तरह। ओके, इस तरह उसको पता भी नहीं चलेगा, आपको सारी बात भी बता देगा। आपने जैसे सबसे पहले क्या कहा उसे, ये ग्रेट टू बी ऑन अ कॉल विद यू, या आपसे फोन पे आके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इन दिनों मैं ऑटो कैड सीख रहा हूँ, जो आपने पहले मैसेज में बात बताई उसी को आपने एक्सटेंड करना है। उस मैसेज में कुछ और था, यहाँ पे कोई और बात कर रहे हैं, तो वो बात नहीं बनेगी। आपने उसी बात पे फोकस्ड होकर काम करना है। इन दिनों मैं ऑटो कैड सीख रहा हूँ और मुझे एक असाइनमेंट मुकम्मल करनी है, क्या ये ठीक है कि मैं आपके तजर्बे से कुछ आसान सवाल पूछ सकूं? As I mentioned earlier, English में, yeah, I'm learning AutoCAD these days and have an assignment to complete. Is that okay if I have to ask a few simple questions from your experience? जो अच्छे लोग हैं वो आपको कभी भी ना नहीं करते। ओके, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से सवाल पूछा है, ये नहीं कह रहे मैंने लिखा है, ये बहुत बड़ों ने लिखा हुआ है, मैं तो आपको सिर्फ पास ऑन कर रहा हूँ, मैं जस्ट अ मैसेंजर। तो आप इस तरह जब बात करेंगे तो कहेगा कोई बात नहीं, बस पूछें जी क्या पूछना है आपने, बस इसका मतलब आप उसमें इजाजत दे दिया, मेंटली भी सवाल जवाब देने के लिए तैयार है। ओके, इसके बाद अब आपने सवाल क्या पूछने हैं, वो सवाल भी मैं सारे आपको दे रहा हूँ। आपने अपने फील्ड के बंदे से पूछ रहे हैं, मेरे फील्ड के बंदे से नहीं, किसी और के फील्ड के बंदे से नहीं। ऑटो कैड की एग्जाम्पल दी है, एम्ब्रॉयडरी की भी हो सकती है, MS ऑफिस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये 65 जो जो कैटेगरीज के लोग हैं यहाँ पे, HVAC के लोग भी हैं मैंने देखा है, तो वो भी कर सकते हैं। और ये सवाल है, ये इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन रिलैक्स, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैंने आपके लिए उर्दू में ट्रांसलेट किया है, मतलब भी बता रहा हूँ कि क्या है। एक ही पेज है, अगर इंग्लिश भी हो तो ये आप देख लें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो दूसरी साइड पे दूसरा बंदा है उसको भी इंग्लिश इतनी अच्छी समझ नहीं आती या बोल नहीं सकता, क्योंकि एनवायरमेंट माहौल नहीं है। कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैं तो इसको सारा दिन करता हूँ, इंग्लिश में भी करता हूँ, उर्दू में भी करता हूँ, तो मतलब ये मेरा सवाल सारे यही हैं। तो लेट्स गेट गोइंग इन, कि आप पहला सवाल पहला देखा था, ये देखे ना ओपनिंग। ओके, ये थोड़ा सा ओके, पहले ओपनिंग पहले आपने अपनी बता दी, फिर आपने उसका इंट्रोडक्शन कर दिया कि अच्छा जी मैं अभी नदीम अकरम साहब के साथ हूँ और ये ऑटो कैड के एक्सपर्ट है नदीम अकरम साहब। सॉरी, मैंने आपको आपका फील्ड चेंज कर दिया, मैं एग्जांपल चूंकि दे रहा हूँ कि मेरे साथ हैं, इनसे मैं आज ये बात कर रहा हूँ, चूंकि आप उसको कॉल कर रहे हैं, तो वो आप, ये पहला सवाल है आपका, ये होगा ये वाला। ये इसको चलें सवाल के पहले जाते हैं। पहला सवाल ये है, इंग्लिश में इसको मैं कहता हूँ, वेयर आर यू, व्हाट हैपन, हु यू आर सराउंडेड विद दैट इंस्पायर्ड यू टू गेट टू डू व्हाट यू डू टुडे। इंग्लिश उर्दू में सिंपल सी बात, इसका जवाब 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं देगा, वो देगा या देगी कि आप कहाँ पे थे, आप कहाँ पे थे, क्या हुआ, किसने आपको इंस्पायर किया कि आप ऑटो कैड के फील्ड में आए। ये आप उसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। हाँ, वो 2-3 मिनट बताएगा जी, अच्छा जी बस मैं तो एवं ही एक दोस्त ने गया सी, ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ बस ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲੈ, ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸਾ ਵੀ था। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਯਾਰ ਇਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਦਾਖਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਟੋ ਕੈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੀ कमाई हो जाती, बहुत अच्छा फील्ड है। अब आप जो तजर्बाकार जो लोग हैं, जिनको जो ऑलरेडी आपसे 5 साल 10 साल पहले ऑटो कैड कर चुके हैं, 2 साल 4 साल जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी किसी न किसी जगह, वो आपको बता रहे हैं कि उनकी क्या स्टोरी है। सबसे पहली स्टोरी सुने, उसके बाद बाकी चीजें पूछें। स्टोरी के बगैर वो इंसान आपको बात जो बताएगा वो ऑथेंटिक नहीं होगी। ओके, इसलिए पहले आप अपने मतलब की बात पे बाद में जाना है, पहले उसकी स्टोरी सुन लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 2-3 मिनट से, अगर 3 मिनट से ज्यादा है तो ये बहुत लंबा है बेसिकली। कई लोगों को बात छोटी बात करने का नहीं पता होता, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसका वर्जन पे छोटा ले लेना ना आप अपना। तो उर्दू में मैंने आपको बता दिया।
तो अब दूसरा सवाल उसके बाद आपने पूछना है कि इस आपके ऑटोकैड के एक्सपीरियंस से, आप अगेन ऑटोकैड की बजाय आप यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के एक्सपीरियंस से या एमएस ऑफिस के एक्सपीरियंस से या एचवीएससी के एक्सपीरियंस से लफ्ज लफ्ज ही चेंज करना है, बाकी सारा सवाल एक ही है। वो उसको लगेगा ये बहुत जबरदस्त किस्म के सवाल पूछ रहा है, ओके, या पूछ रही हैं। तो आप कहेंगे आपके इस प्रोफेशन में, ऑटोकैड के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, जो अवॉइड करनी चाहिए? अपने तजर्बे ऑटोकैड के प्रोफेशनल के हिसाब से कोई 3 गलतियां जो आम बंदे को अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब वो ये क्यों पूछना है? ये उसका तजर्बा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है या इस जगह पे इस्तेमाल करते हैं उसमें ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जो मेजोरिटी, जब मैं शुरू में था तो मैं ये गलतियां करता था, मुझे बहुत से झटकियां भी पड़ती थी और मैं काम भी अपना टाइम पे नहीं कर सकता था। इस वजह से अब मैं आपको, जैसे नहीं बड़े नहीं अब्बा जो बच्चे को कहते हैं, पुत्र ऐ ना कहीं फेल हो जाएगा, ऐ ना कहीं फलाना हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा, बाद में मसले होते हैं घर में। वो क्या, अब इंसान को वो अपना तजर्बा जो है ना वो ट्रांसफर कर देते हैं। ये बैड आपको पता नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। और आपने उसके तजर्बे से 3 गलतियां जो उसने अपने तजर्बे में की हैं, जैसे उसको झटकियां भी पड़ी हैं, शायद कई जगह प्रमोशन भी ना सही हुई होगी, वो तजर्बे, अब आपने गलतियां उनके तजर्बे के से गलतियां वो आप सीख रहे हैं। अब आपको 3 वो चीजें पता चलेंगी जो आपको अपने प्रोफेशन में नहीं करनी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप 100 का इसका इंटरव्यू करेंगे, आपको 300 गलतियों से, दूसरों के तजर्बे से आप बच जाएंगे, आपको खुद वो गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी। जब 300 गलतियां आप रिमूव कर लेंगे तो यू विल बी अ मच बेटर पर्सन। आप बहुत अच्छा, बहुत बेहतर इंसान पहले से हो जाएंगे। इसका जवाब भी 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं वो देना चाहिए उनको, ओके। अब तीसरा सवाल आपने पूछना है कि आपकी कामयाबी के कोई 3 राज बता दें, कौन से हैं? क्या आपकी कामयाबी के 3 राज है जो आप सीख रहे हैं, दूसरों को मदद, जो आपको मदद कर सकते हैं, उसकी कामयाबी के तीन राज, वो जो कोई एडवांस फीचर बताएगा, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, इसकी वजह से मेरा जो बहुत बॉस भी खुश हैं, कोलीग भी खुश हैं, क्लाइंट जिनके लिए काम कर रहे हैं वो भी खुश हैं। अब आपने 3 उसकी बुरी चीजें जो जो आपको नहीं करनी, जो 3 उसकी जो अच्छी चीजें हैं वो भी आपने उससे सीख ली। अब आप एक बंदे से बात कर रहे हैं ना, जब आप 100 से करेंगे तो 300 अच्छी चीजें आपको पता है और 300 जो गलतियां हैं जो नहीं करनी, तो आप तो बेसिकली 600 चीजें आपको पता चल गई ना। रियलिटी ये है कि जब अब आप उसमें से 100 लोगों से जब इस तरह बात करेंगे तो आपको उस फील्ड का पढ़ने के साथ साथ या पढ़ने के बाद, ये जो आप अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इसके साथ साथ भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू, इसका इंतजार नहीं करना कि जब कोर्स मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपका इन टच हो रहा है। अच्छा, इसके बाद ये एक सवाल एक ऐसा है जो आप दुनिया में किसी से भी पूछ सकते हैं, वो बेशक वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, पसंद करें या ना करें, डजंट मैटर, जहांगीर तरीन हो, मखदूम हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा इंसान भी आपको मिल जाए, आपके, मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, दुनिया में अगर मुझे डोनाल्ड ट्रंप मिले तो मैं यही सवाल उससे पूछूंगा। और ये हर जो मोस्ट सक्सेसफुल बंदा है उससे आपको ये एक सवाल आपको हमेशा पूछना चाहिए। अगर जब एक सेकंड मौका मिले आपको सवाल ये पूछना है उस बंदे से, सलाम करना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, उसका कोई फायदा नहीं है, ना आपको ना उसको। सेल्फी लेने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपसे सवाल नहीं पूछा। तो सेल्फी लेने वाले जो लाइन लगी होती है वो आपको इस सवाल से वो याद रखेगा, ये भी बता दूं। इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट्स द सिंगल मोस्ट प्रोफेशनल फेलियर यू हैड इन योर प्रोफेशनल लाइफ, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट एंड हाउ डिड यू रिकवर फ्रॉम दैट। उर्दू में बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। आपने अपनी पेशेवराना प्रोफेशनल लाइफ में सबसे जो एक नाकामी क्या क्या है, उससे आपने क्या सीखा और उससे आपने रिकवर कैसे किया। क्योंकि वो जारी बात है, वो इंसान गिरता है फिर उठता है इंसान। सारे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे फेलियर होते हैं, मेरे अपने बहुत सारे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। तो अब जब उसको एक आपने पूछा है ना, अब वो सोच के बताएगा, यार उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यार बहुत सारे, मैं कौन सा बताऊं, ये बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। वो सोचना शुरू कर देगा कि एक कौन सा शेयर करूं जिस जो अच्छा भी लगे और इतना भी बुरा ना हो कि लोग उसको एक्सप्लॉइट करें। दैट्स मीन रियली इज, इंग्लिश में कहते हैं दैट यू आर कॉजिंग देम टू थिंक। आपने उस बंदे या बंदी को सोचने पे मजबूर किया है। ये सवाल का जवाब सोचे बगैर इंसान दे ही नहीं सकता कभी भी, ओके। जब आप ये सोचेगा जो बंदा, वो बंदा आपको भूल नहीं सकता। जिसको आप सोच के जवाब दे रहे हैं, वो अगर बेशक 1000 बंदों के साथ सेल्फी बना रहा है, जिसने ये सवाल पूछा होगा वो उसको वो इंसान नोटिस करेगा फौरन। अब आपको ये सवाल, जैसे रट्टा कहते हैं ना, मैं खुद रट्टा लगा के पढ़ा हुआ हूँ, परेशान ना हूँ।
तो आप इस सवाल जो आपने रट्टा, बिल्कुल रट्टा लगा लें जिंदगी में, जो भी कामयाब बंदा मिले, MNA, MPA या और बिजनेस वाला कोई, आपने सीधा सीधा ये सवाल पूछना, सिंपल। इसका किसी फील्ड से ताल्लुक नहीं है, आप उसके तजर्बे से कि जिंदगी में जो लोग गिरते हैं वो उठते कैसे हैं, उससे सीखा क्या उसने, ये सारी चीजें आप सीख रहे हो उससे। इसके अलावा आखिर में आप उसको मौका देते हो कि कोई ऐसी चीज जो मैंने ही पूछी और आप शेयर करना चाहो। ये भी सकता है अपने सवाल में कोई चीज उसके दिमाग में है जो शेयर करना चाहे आपके साथ, लेकिन चूंकि आपने पूछा नहीं, वो शेयर नहीं करेगा। तो आपने इसको कहा, इज देयर एनीथिंग एल्स आई डिडंट आस्क दैट यू लाइक टू शेयर, कोई और चीज या कोई ऐसी चीज जो मैंने नहीं पूछी और आप मेरे साथ आप कहना पसंद करते हो, वो आप पूछें उससे। और आखिर में आपसे कहेंगे, आप आखिर में क्या कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल, व्हाट वुड यू से एज अ फाइनल वर्ड, आखिर में वो कहेगा जी बिल्कुल जी, मेहनत करो तो इतना करो तो ये करो, जो भी वो कहे आप बस आपका कहिए। ऐसे 10 20 30 सेकंड का होता है टोटल, ये टोटल जो है 15 20 25 मिनट लगेंगे आपके साथ। और इसके साथ आपने उसका हमेशा शुक्रिया अदा करना है, बेशक सारी बात आपको पसंद ना आए, बेशक वो रूड हो आपके साथ, बेशक वो अच्छी तरह बात ना बता रहा हो, आपने हमेशा अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करना है। जी जैसे मैं कहूँगा नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया इसको प्रेजेंट करने का, और मैं आई एम सो ऑनर्ड फॉर ऑल दिस। ये मुझे कहना, ये मैं फॉर्मेलिटी नहीं कह रहा, ये बहुत जरूरी है। उसने आपको टाइम दिया है भाई, वो आपको नहीं सीखना तो ना सीखें, टाइम तो उसने दिया है ना, आपने सवाल पूछा उसने जवाब दिया है, तो उसका आप शुक्रिया क्यों नहीं अदा कर रहे। हमें ग्रेटिट्यूड माइंडसेट होना चाहिए, बिल्कुल। ए प्लेयर जो है जब उसकी कोई हेल्प करता है तो वो बहुत आपका ग्रेटिट्यूड होता है, थैंक यू वाला माइंड होता है। पाकिस्तान में थैंक यू का कल्चर इतना है नहीं, लेकिन आप इसको बनाएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये मैं बता दूं। बट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, ओके। दो चीजों का पाकिस्तान में कल्चर कम है बहुत, थैंक यू का और किसी से बात करने के लिए थोड़ी सी स्माइल दे देने का ना। जब मिलती है इतना सीरियस माइंड होता है, पता नहीं क्या, जैसे खुदा ना खास्ता इसने इसको पैसे देने हैं, पता नहीं खुदा ना खास्ता इसने कोई गलती कर ली है, वो भाई थोड़ी सी स्माइल दे दो, कुछ नहीं होता। स्माइल जो है ना कंटिन्यूस है, जैसे वायरस आजकल ऐसे खाम खा फैलता जाता है ना, आप स्माइल देंगे वो भी आपको स्माइल देगा। बच्चे को कैसे बुलाते हैं, बच्चे को स्माइल देके बुलाते हैं ना, तो बड़ों से क्या हो गया। इसके बाद आप अपनी अपनी क्लोजिंग दे देनी है थोड़ी सी, क्या जी आज हम इसके साथ बात कर रहे थे, बुला बुला बुला। जब आप इस सारी बात को इस सीक्वेंस में करेंगे, ये इससे आप जो सी प्लेयर है वो बी बन जाएगा, जो बी है वो ए बन जाएगा, जो ए है वो ए प्लस बन जाएगा इवेंचुअली, ओवर टाइम, नॉट इन वन डे, नॉट इन वन इंटरव्यू, ओके। अब होगा क्या, जब इन 100 लोगों में से आप, ये जो 100 लोग हैं, इनसे जब आप करेंगे, 10 लोग आपके पास आएंगे, 10 से आप बात करेंगे, जैसे आप बात करेंगे, आप आखिर में पूछेंगे जी मैं मुझे ना मेरे 2 लोग और से बात करनी है। आप जो ऑटो कैड वाला बंदा है ना, वो 2 और उसके फ्रेंड्स भी ऑटो कैड वाले ही होते हैं ना, जो वो काम कर रहा है, फिर आपने उसका रेफरल मांग लेना है कि आप कुछ 2 और दे दें, मुझे 2 और लोगों से बात करनी है। हर एक से आपने 2 और नाम पूछ लें, तो ये आपका 1 से 2 हो गए, 2 से आगे 4 और हो गए, 6 हो गए, ये नंबर बढ़ता जाएगा। इवेंचुअली जो आपने 100 की लिस्ट बनाई थी वो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो जरूरी नहीं कि वही लोग होंगे एंड पे जिन्हें 100 लोगों से बात करेंगे, लेकिन आपने अपने दिमाग में एक फोकस तो किया ना कि इन लोगों में से मुझे 100 से पहुंचना है। उसमें से 10 लोग आएंगे, 10 में से वो आगे 20 आ जाएंगे, 20 में से आगे 40 आ जाएंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके लिए महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, डजंट मैटर। इसके बगैर आप अपने जो 5 लोग आपके जो करीब हैं, जिनको आप रिप्लेस करके आपसे अच्छे लोगों के साथ सीखना चाहते हो, उसके अपनी आप उनको नहीं कर सकते। जब आपके आप ऑटो कैड में अभी सीख रहे हैं, जो आज से 5 साल के बाद ऑटो कैड कर चुका है, 5 साल पहले कर चुका है, और अब आपको अच्छी मतलब जो भी जॉब कर रहा है 50 लाख रुपए की जितने की भी, और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, जब आप उसके साथ आपका ताल्लुक बनेगा, अब आपको जो जो नॉलेज मिलेगा आपके न्यूज फीड में, वो फेसबुक का आपका फ्रेंड होगा। जब आपसे इंटरव्यू कर लेगा, वो आपका फेसबुक का फ्रेंड भी बन जाएगा, लिंक्डइन पे भी आपका फ्रेंड बन जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, ट्विटर पे भी फॉलो करेगा, सारा कुछ। इंस्टाग्राम पे वो जो सियासत मजहब की बातें, एक दूसरे को नीचा गालियां, ये वो सारे उन लोगों को उसको अनफॉलो कर दें, इन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दें। इससे यह कि जब न्यूज फीड में, जब फेसबुक पे आप जाएंगे, इन लोगों की जो अच्छी अच्छी बातें वो आपको नजर आएंगी। अब आपका जो माइंड में अच्छी चीजें फीड आनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगी। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो नेगेटिव बात नहीं करते, और वो दूसरे लोगों को कभी भी उनकी बुराइयां नहीं करते, वो सिर्फ अपने काम पे फोकस रहते हैं। और अब मैं हजारों लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूँ इसी फॉर्मेट के साथ। क्वेश्चन थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट यही है। इसी तरह मैं लोगों को ढूंढता हूँ,
उसमें बिलियनर भी हैं, मिलियनर भी हैं, आम बंदे भी हैं, डजंट मैटर, पूरी दुनिया में है। प्रोसेस यही है। और इसी से जिस बिजनेस में मैं जाता हूँ, मैं काफी तरह के बिजनेस कर चुका हूँ, बहुत दफा फेल भी हुआ हूँ, ये नहीं मैं कह रहा था मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन जो मैंने इस प्रोसेस को फॉलो करके किया उसमें सक्सेस के चांस ऑलमोस्ट क्लोज टू 90% प्लस हैं। जो जिसमें मैंने इसको मैंने कहा कोई बात नहीं है, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है इस प्रोसेस को, उसमें से 90% फेलियर के चांस थे और वो फेल हुआ है। वजह यही है कि मैंने जो मेरे से जो ज्यादा सक्सेसफुल लोग थे, मैंने उनसे अपने आप को कनेक्ट नहीं किया। असल बात ये है, जैसे मैंने बताया कि 6 में मैंने काफी सारी पिक्चर्स आपको दिखाई, हजारों लोगों का मैंने आपको बताया कि वो क्या है, क्या मैं उन लोगों से सीख रहा हूँ। जब ये सारी चीजें उनके, मैं फेसबुक, मेरे सारे फ्रेंड्स वही हैं और वही लोगों के मेरे फीड में आते हैं, वो हर रोज कोई अच्छी चीज शेयर कर रहे होते हैं या हफ्ते में एक दफा शेयर कर रहे होते हैं। जब उनको आप देखते हैं तो आपके दिमाग में फिर न्यूज देखने का टाइम नहीं होता, फिर आप न्यूज में कमेंट, फलां का ये आ गया, ये शुगर माफी आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया, आटा हो गया, ऐसा। इन चीजों के ना टीवी देखोगे ना आपको पता चलेगा, और ना ही आपको उसके में पार्टिसिपेट करेंगे। खाम खा आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, उसमें सारे मसले मसाइल ही हैं सारे। अच्छा, अब ये किसको करना चाहिए? ये इसमें बिजनेस ओनर हो, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रीलांसर हो, स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हैं, आपने कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दुनिया में क्रिएट करना है ताकि जब आपके जाने के बाद लोग, आपका जो अच्छा काम है वो चलता रहे, तो ये लीव ए लेगेसी करनी है। अगर आपने कोई दूसरों से सीखना है, और इससे आप बहुत, जब आप इस प्रोसेस से आगे जाएंगे, अगर आप ऑटो कैड के प्रोफेशनल हैं, जब आप ये पूरी ट्रेनिंग कर लेंगे और 700 बंदों के इंटरव्यू कर चुके होंगे जो ऑटो कैड के प्रोफेशनल लोग हैं, तो उसमें से जो 100 में से 10 आपके ऑलमोस्ट पर्सनल फ्रेंड बन जाएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है। अब आपको जॉब ढूंढने का कितना मसला होगा? ये सारे वो लोग हैं जिनके डिपार्टमेंट में जॉब आती है, ये वो जॉब्स हैं जो एडवर्टाइज भी नहीं होती हैं, वो एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं, जिसे सिफारिश कहते हैं। ये प्रोफेशनल लोग, आपने चूंकि उनसे अच्छी बात की होगी तो वो आपको अच्छे माइंड में ट्रस्ट एस्टेब्लिश करेंगे। इंटरव्यू में जो आपने सवाल अच्छे पूछे हैं, बेशक वो आपके अपने हैं या नहीं है, मेरे कौन से अपने हैं, मैंने बता दिया आपको, मुझे भी तो किसी ने गोरे ने दिए हैं, तो मैंने इसको आपको पाकिस्तानी हिसाब से इसको कन्वर्ट करके दे दिया है। एक अच्छी चीज रेसिपी है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप करेंगे, फिर इस लोग से आपको किसी की सिफारिश की जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बिजनेस भी शुरू करना है ऑटो कैड का, कोई बात नहीं, ऑटो कैड एग्जाम्पल है, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी का भी हो सकता है, किसी भी चीज का। अब जितने ये जब ऑटो कैड के आपने इंटरव्यू किए, जब उसका आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे लगाएंगे, जो उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं वो आपको जब फॉलो करना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो फ्रेंड्स एक दूसरे को नोजी करते हैं, यहाँ ये किसके साथ इंटरव्यू दे रहा था, वो आपको कहेंगे ये कौन है, वो आपके बारे में जानना शुरू कर देंगे, एंड यू स्टार्ट कलेक्टिंग फॉलोअर्स। ओके। अब ये मकसद वो नहीं है मिलियन फॉलोअर बनाना है, वो यूट्यूब पे पैसे बनाने, इसका मकसद उससे कोई तलक नहीं है। इसका मकसद यह है कि आपको अपने फील्ड में सारे लोग जो हैं वो सारे जानने चाहिए। जितने आप अपने फील्ड में ज्यादा इंटरव्यू करते रहेंगे, उतने ही लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर आपने जॉब ढूंढनी है किसी भी फील्ड में, यही तरीका है। 80% जो जॉब्स है ना वो एडवर्टाइज ही नहीं होती। अमेरिका में भी ऐसा है, पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे कौन से, मेरा कौन सा जानने वाला है। जानने वाले बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसी तरह बनाते हैं। अगर मैं एक मस्जिद से उठ के करके इस तरह अपने बना चुका हूँ, और अभी भी बना रहा हूँ, आप देखें हर रोज मैं किसी न किसी का इंटरव्यू कर लेता हूँ, क्योंकि मैं उससे सीख रहा हूँ। माइंड आपका ये नहीं है कि मुझे सारा कुछ पता है, नहीं। जब आप किसी से बात करते हो, सवाल पूछते हो, फिर आपने उससे सुनना है, सीखना है। जो सीखने का काम है वो जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होता, ना ही होना चाहिए। कोई भी जॉब आपने स्विच करनी है, एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाना है और किसी और जगह पे, वो आपने अपना सर्कल जो नेटवर्क है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों का आपने क्रिएट करना है, तो इससे आप अच्छी से अच्छी जॉब ढूंढ सकते हो। जो नो लाइक एंड ट्रस्ट का जो मॉडल है, और आपके जो फ्यूचर बॉसेस हैं उनके साथ आप बेसिकली अप्लाई करने से पहले अपना रिलेशनशिप बना लेते हैं इस तरह। और ये जो अनएडवर्टाइज अच्छी अच्छी जॉब्स हैं वो तो एडवर्टाइज कभी भी नहीं होती, और उन सारों का आपको पता होगा, क्योंकि ये सारे लोग जो है ना वो जॉब जब करेंगे, क्योंकि उनके माइंड में किसी को रिकमेंड करें तो आपका माइंड में आएगा, क्योंकि आपने उनसे अच्छी बात की होगी। और आप जब वो फेसबुक पे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, लिंक्डइन पे करेंगे, तो आपके साथ वो करते रहेंगे। इससे आप दूसरे थॉट लीडर से, जो आप ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनसे कंसिस्टेंटली आप सीखते रहोगे। इसके फायदे बहुत सारे हैं। इसका मैंने उर्दू तर्जमा नहीं किया, ये नदीम अकरम साहब आपका कर दीजिएगा, या आप टीम में कोई और कर ले। कि इसमें जो फियर ऑफ फेलियर है ना, वो नहीं मैं ये करूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल रिमूव, 100%। उसकी वजह यह है कि वो आपको, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना तजर्बा आपके साथ बता रहे हैं, और अपनी
एक काम थोड़ा सा करना पड़ेगा आपकी जिंदगी में, जो नेगेटिव लोग हैं ना उनको फायर कर दें, इमीडिएटली फायर कर दें, वो बेशक आपके घर वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके हाथ से बाहर निकल जाएं, उनको अपने दिमाग के पे सवार ना करें, बस इतनी सी बात है। ये दिमाग की बात कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली नहीं कह रहा घर से बाहर निकल जाए, उनके कहे मेरा आप मेरे वालिद नहीं हो, मेरी वालदा नहीं हो, मेरे घर वाले नहीं, ऐसे नहीं मैं कह रहा। अब वो इंसान का ब्लड रिलेशन है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। आप मेंटली उनको ट्यून आउट करते हैं, आप बहुत सारे को इग्नोर करते हैं ना, वही माँ जो हर रोज वही बात आपको रिमाइंड कराती है, आपने ट्यून आउट किया है, आप उसकी बात को वो उनकी बात को लेते नहीं है। अच्छा इसने बोलना है और मैंने सुनना है ना, उसने बोलने से नहीं रुकना और आपने भी कुछ नहीं कहना ना करना, अपनी मर्जी है, ये करते हैं ना। इसमें भी आप नेगेटिव जो बात है उसको आपने अपने दिमाग में नहीं जाने देनी, बिल्कुल प्रोटेक्ट कर लें अपनी। इससे अपनी जो अपनी ये एनवायरनमेंट है, आप नेगेटिविटी से आप पॉजिटिव आप चेंज कर लें, और चेंज हो जाएगी। जो आप पॉजिटिव लोगों से बात करोगे, जो सक्सेसफुल लाइफ का मतलब है लर्निंग इज फॉर एवर, आपने हमेशा सीखते रहना है। आई लर्न एवरी डे, ये जो कोर्स है, कोर्स इज जस्ट अ बिगिनिंग, रियल लर्निंग स्टार्ट्स आफ्टर दैट, लाइफ होल इज लर्निंग इज फॉर एवर। इससे आपका जो नेटवर्क है विद मोर क्वालिटी पीपल आपकी जिंदगी में आते रहेंगे, और आप ए प्लेयर बन जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी ए प्लेयर हैं तो आप रियल ए प्लस प्लेयर बन जाएंगे, रियल ए प्लेयर हैं तो ए प्लस प्लेयर बन जाएंगे। इससे आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ए प्लेयर हैं वो दूसरों को हायर करेंगे, उनको कहेंगे अगर आप ऑटो कैड के काम है और आपने अपनी कंपनी खोल ली है, एक पहले आपने ऑटो कैड का बंदा हायर किया है, जब किसी के ऑफिस में भी अगर जाना है, मोस्टली तो वैसे आजकल वैसे ही हो जाता है काम, लेकिन अगर ऑफिस में जाना बी प्लेयर को भेजोगे, उसको कहे ये उनका काम है, ये करके आपने फिर वापस आप मुझे बताना, आप अपने आराम से बैठे घर से या ऑफिस से अपना काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके आप एम्प्लॉइज बढ़ाते जाएंगे, आप जॉब क्रिएटर बन जाएंगे जॉब सीकर की बजाय। दिस विल इंक्रीज योर चांसेस टू हैप्पीनेस इन लाइफ। हैप्पीनेस है क्या चीज? जो आप चाहते हो वो आपको मिल गई, उसमें पैसे भी हो सकते हैं, एंड मनी इज नॉट दी हैप्पीनेस। ओके, जो मिजरी है, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो पैसे आपको कुछ नहीं कर सकते। वो मिजरी थोड़ी सी आसान तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन मनी इज नॉट द हैप्पीनेस। मनी इज जस्ट अ वन लाइन आइटम फॉर मेनी पीपल। इससे आपकी जो सेटिस्फैक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेटिट्यूड माइंड सेट होगा, आपका कंप्लेन ही नहीं करेंगे। अल्टीमेट तो वही गोल है ना। तो दैट विल चांसेस। अगर आप इसके अलावा आपको ये सारी प्रेजेंटेशन चाहिए, आप ये मैसेंजर पे, ये फेसबुक पेज है, फॉलो करें ना करें, लाइक करें ना करें, मुझे कोई गर्ज नहीं उससे। आप मैसेंजर पे जाके ये ए प्लेयर, मैसेंजर पे ऑटोमेटेड है, ए प्लेयर, आपने एक कीवर्ड लिखना है, ऑटोमेटेड आपको ये इसकी जो मैंने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अपलोड कर दी है आपको मिल जाएगी। और इसको बाद ये सारे जो क्वेश्चंस हैं सारे कुछ उसमें पीडीएफ फाइल है, उसको आप देख के अपने फोन पे अपने कंप्यूटर पे आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप मैसेंजर पे नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, ये मैं नदीम अकरम साहब को दे दूंगा, वो आपको दे देंगे जिस तरह भी आपका जो प्रोसीजर है आपको देने का। ओके, मैं आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चन यू माइट हैव। नदीम साहब कोई ऐसे सवाल आए हों, और आपका भी अगेन होपफुली आई हैव डिलीवर योर एक्सपेक्टेशन। अगर नहीं भी की तो मैं माफी चाहता हूँ। मेरा मकसद आपके साथ, मैं ये स्क्रीन, ओके जी, नदीम अकरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 मोहम्मद सदीक साहब, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार। मैं ये सिंपली यही कहूंगा। और मैंने मुकम्मल जो है वो लाइव हमारी जो स्ट्रीमिंग हो रही है उसकी चैट पे मेरी मुकम्मल नजर रही है, और इधर जो चैट हो रही है हमारे जूम के अंदर उसको भी मैं देखता रहूँ साथ साथ। और लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत सीखा है, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए, नॉट इवन अ सिंगल कमेंट ऐसा आया है जो ये कह रहा हो कि जी मैं बोर हो रहा हूँ, ये सेशन को खत्म कर दें या कुछ और कर दें। एवरीवन इज एंजॉयिंग। और आपने जो मैंने शुरू ही में कहा था कि आपने बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं किए, वो विजडम है आपके बालों में नजर आ रही है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बातों में भी वो विजडम रिफ्लेक्ट हुई है। बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें, बहुत प्रैक्टिकल चीजें। मुझे सिर्फ 2 मिनट अगर दें तो मैं समराइज कर दूं अपने लोगों के लिए, ताकि और जो बेहतर तरीके से इससे फायदा उठा सकें। आपने बहुत आसान अंदाज में, बहुत प्यारे अंदाज में, मैं तो कहता हूँ दिलों में घर कर लिया आपने, मेला लूट लिया आपने। और मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन के वो प्यारे लोग, वो ट्रेनीज, वो स्टाफ जो सारे सुन रहे हैं, उनको ऐसा गुर सिखा दिया कामयाबी का। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर गुर जो है वो कामयाबी का कोई बंदा किसी को जो है वो नहीं दे सकता। जो है बहुत आसान आपने शुरू किया, ए बी सी टाइप के लोगों के साथ जो है। सी नेगेटिव लोग होते हैं, बी लोग जो है वो लकीर के फकीर होते हैं, जो काम कह दे उतना ही करते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। ए किस्म के लोग जो होते हैं वो होते हैं कि वो
काम जब उनको कह दिया जाता है तो वो कोई मुश्किलात भी हैं तो उसको दूर करके उस काम को हर सूरत करके दिखाते हैं। और उसके ऊपर ए प्लस लोग हैं जो कि लीड करते हैं लोगों को भी जो है। तो ये आपने 4 बहुत शानदार किस्म की कैटेगरीज बता दी, हर बंदे ने अपना एनालिसिस किया, उसने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन वो जानते हैं कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और फिर आपने उनको ये भी बता दिया कि सी से बी, बी में, बी से ए में और ए से ए प्लस कैटेगरी में कैसे जाया जा सकता है। और उसका शानदार नुस्खा आपने ये बताया कि वो लोग आपके फील्ड में बहुत कामयाब, आप उनको मिलें, उन लोगों के इंटरव्यूज करें आप जो है, क्योंकि आपने ये कहा कि जो असल आप मालियत है वो नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। जितने लोग शानदार के साथ आपका तल्लुक होगा, उतने ही आप जो है आपकी आपकी वैल्यू में जो है वो इजाफा होगा। तो नेटवर्क जो है वो नेटवर्थ है। और फिर आपने बहुत शानदार तरीके से कहा कि माहौल अगर अच्छा होगा तो कामयाबी आसान हो जाती है। पॉजिटिव लोगों के माहौल में रहेंगे तो कामयाबी जो है वो बहुत आसान हो जाती है। और अपने एक जो बहुत शानदार बात की इसके साथ-साथ वो ये थी कि ये जो बिज़नेस के डिफरेंट आपने जो है मॉडल्स पेश किए, उसमें जो पी टू पी मॉडल जो है, इंसान टू इंसान का जो मॉडल है, दैट इज़ द बेस्ट मॉडल। आप दुकान से चीज़ें नहीं खरीद रहे होते, आप उस दुकान के मालिक से खरीद रहे अंग्रेजी में हर चीज़ का इस्तेमाल करके मौलवी साहब ने जो है वो आपको समझी। बहुत शुक्रिया आपका, इट्स अ वंडरफुल, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी एक्साइटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल और ऊपर लेके जाएगी इंशाल्लाह। और मैं साहब से अपने रीजनल मैनेजर्स, एरिया मैनेजर्स बनाए। इस क्वेश्चन जो है वो पहले ही मैंने बैक हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप का एक क्वेश्चन है, उसमें एक छोटे से इंटरव्यू है और आज बहुत डिटेल के साथ सलीम साहब ने और वेट करिए हमारे लिए है। तो आप मैं कहता असाइनमेंट दें अपने बच्चों को और बच्चे असाइनमेंट के लिए आपको दिखाएं, इनके लिए आप बच्चे जो है उनका लेवल जो है वो क्या होगा। और विद इन मिनिमम टाइम पीरियड, विद इन मंथ्स जो है इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो है बहुत खुश होंगे और वो अपने जॉब्स करेंगे, जो जिंदगी में करना चाहते हैं इंशाल्लाह वो करना शुरू हो जाएंगे जो है। तो बहुत शुक्रिया सर, मैं भी कुछ साहब भी ने हमें अब्दुल्ला साहब दिया वो ये देखिए कि हम बच्चों को खुद मॉनिटर करें, गाइड करें। हमारे मेंबर तो कैसे सर्विस मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। हमारे काउंसिल मेंबर मजबूर सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बाकी लोगों ने जो बहुत शुक्रिया। और मैं सर साहब की बात करना आपसे सदी साहब आप बहुत गुजार हूं और आपने में नहीं गुफ्तगू की, किसी डिटेल में हम गुफ्तगू करते रहे, आपका बहुत शुक्रिया। चैट बॉक्स में मैंने सवाल है तो डाल दें, तो आप चैट देखें अगर आप समझ कोई ऐसा क्वेश्चन। एक सवाल आ रहा है अब्दुल अजीज बात नहीं रहे हैं, कहते हैं कैन डू जॉब, दे कैन ओनली डू बिजनेस। बेसिकली मैंने कहा ए प्लस ए में बिजनेस करते हैं और जॉब करते हैं बिजनेस में, तो बहुत ज्यादा आप आगे आते हो। ओके थैंक यू जी। ए अगर आप ए ले रहे हैं एक बार नहीं कंसिस्टेंटली जब 100 इंटरव्यू करेंगे आप ए ले रहे हैं कि नहीं प्रूव करने में करने में पड़े। फिर आपको मिशन ये है बिजनेस जॉब से शुरू तो हुए ताकि आप सीख ले दूसरों से, लेकिन हमने आपको एक दिया जो आउटकम लॉस कर सकता है। ये आपका सवाल का जवाब इसके अलावा मैंने ये सवाल बार-बार देखा है। सर चैट में कोई आपको कोई और पूछना है तो चैट बॉक्स में डाल, इसे मैं शेयर करूं लोगों के लिए। ओके वेरी गुड। अच्छा ये कहा था ये स्क्रॉल इतनी जल्दी में हो रहा है कि रुक जाओ। ये कर रहा था टाइमलाइन के रिस्क को कैसे मिल करें क्लियर बहुत सी रिस्क है हमने अपना जाना है वो आपका वाला किसी का वाला किसी का देखा वाला किसी का तो ये बात करें तो मैक्सिमम मैंने आपसे बात नहीं करनी, ऐसी पर्सनल लेने वाली बात नहीं है। अब पता है दैट्स इट। कभी की बात नहीं बात नहीं करना ना का मतलब ये है ना हम किसी और चीज करना बस जाना ये काम पे टीचर हूं मैं तो कहने मेरा ये क्वेश्चन आप आपको इनको इम्पैक्ट कर सकते हो सब अभी आपने और भी कहा वहां पे इट विल हैपन, जैसे आज मैं आपके सामने हूं ना कर दे कोई बात नेक्स्ट सिंपल। इसमें रिस्क क्या है ज्यादा देखा ना, जो ना है ना वो नो के बाद ना होता है। ये आप मतलब अभी बहुत ज्यादा ना है जैसे जो दिक्कत कोई ना कर दे तो मतलब है ना ना हो का मतलब ये है इसका तो ये ना ना मुझे ये सोच नहीं है इसको भी वो चला के नहीं है आप नहीं और ये बात बता रहे हैं ये क्या ये सारे मेहरबानी करें ऐसी बात सिंस यू आस्किंग जब आपसे कन्वर्सेशन आ रहा है तो आप आके जैसे कि मेरे पास कोई आउटरीच करे ब्रीफ में टाइम और कॉपी कर ले ऐसा आएगी नहीं, लेकिन अभी आपको करना पड़ेगा ठीक है। आपके साथ कर तो ना कर उस वक्त आपके साथ ये नाम वाले बड़े को मिशन यह सिलेक्ट करने का सोचना है और ये वो टाइम के ना तो मेरे को कोई ऑफिस का हां में है मैं क्या बात करना चाहते हैं कितना तो बंदा, लेकिन जब आप कहना बात कभी करें तो आप इसको काम से पॉसिबिलिटी इसको कर सकते हैं। कोई भी आपको सारे ना करते फल पड़ता है तो आप हुआ तो हम ही ना होता है आपका नहीं मानता बड़ा है उसके पास एक बहुत अच्छा बड़ा जिसके और बहुत लोग आता है उससे तो अच्छी काम है सही है। इंटरव्यू में जब बात करेंगे आप इनमें बात अच्छी बात करें इसमें जो कोई इवेंट करेंगे तो मुझे मौका दिया है कि एक करने का मैं कहता ये नुकसान था इनका कंट्रोल इनको प्रॉब्लम जो ना करना होता है आप अपने माइंड रिकवरी क्या होगा थोड़े तो रिलैक्स काम आप आराम से सर बहुत शुक्रिया। आप क्वेश्चन जो अटेंड करें वो यूट्यूब पे जो डिस्क्रिप्शन है जहां आपका 2 फ्री बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इसकी लिंक दे दिया है क्योंकि चैट बहुत तेजी से हो रही है, चैट में लिंक जो है वो स्टे नहीं करता, तो डिस्क्रिप्शन बड़े आराम के साथ उस लिंक पे आके अटेंडेंस जो है मार्क कर सकें। आपको इसलिए उसके लिए चैनल पर लिखा हुआ है लाइव स्किल सेक्शन नंबर 3 उस पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको लिंक है वो शो हो जाएंगे और काम से अभी आपके पास टाइम है, सवाल है आपका तो चैट में डालें, रूम में लोग हैं वो भी चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालें ताकि आप आंसर करें। रीना का सवाल है वो आपकी जो भी करें जैसे भी करें
हर रोल है, ये हर जगह पे है। आपको जो क्वालिटी के लोग हैं उनसे अच्छा सवाल पूछना है, अच्छा जो मर्जी दे दे आपका अच्छे जवाब आपको अच्छा मिलेगा। तो जो क्वालिटी है ना वो डिपेंड करती है अच्छे सवाल से। सो यू आर नोन बाय द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन यू आस्क। आपकी जो पहचान है, आप सवाल किसी से पूछ रहे हैं उससे आपकी पहचान नहीं। और ये टीवी पे जो अच्छे सवाल पूछते हैं, आप एंकर नहीं हो, होस्ट करके हालांकि होस्ट तो वो उसका एक्सपर्ट नहीं है, वो जो गेस्ट है एक्सपर्ट तो वो है, उसके लिए आते हैं वो पूछता है। तो ये नोन बाय क्वेश्चन आपको जरूरत नहीं है। और आप अभी इसको इम्प्लीमेंट एज करें, आप अभी इसको इम्प्रूव करने के चक्कर में ना पड़ना। ये मैं हजारों इंटरव्यूज के बाद का आपको नतीजा बता रहा हूँ, वरना पढ़ेंगे जिसमें इतना। तो ये चैट इतनी ज्यादा आ गई है, कोई आप सवाल नहीं मेरे को, अगर आप नदीम अकरम साहब आपको पढ़ के बता दें तो मैं बता दूं। जी आप बिल्कुल सही कहें, चैट इतनी फरी है कि ये थी कि मैं बिल्कुल अच्छा सवाल आमिर साहब। सबसे पहला ये था कि शायद था, मुझे कोई पूरा नाम पूछता था ना, अब वो मैं नाम पूरा सदीक बता के, पूरा नाम भी मोहम्मद सदीक बताने की जरूरत नहीं, सदीक बता के तो लेफ्ट राइट इधर उधर हो जाना कि कहीं और ही ना कुछ पूछ लें। आई वॉज वन ऑफ देम। जब आप किसी से सही तरह बात ही नहीं कर सकते तो आप अपना पॉइंट कैसे क्रॉस करेंगे, इंटरव्यू कैसे अच्छे देंगे, आप किसी के साथ बिजनेस कैसे करेंगे? ठीक है। अब दूसरी जो मिस्टेक है कि मैंने इस प्रोसेस को बहुत शुरू में अडॉप्ट किया, मुझे ऐसे जैसे आप, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे होशियार, लेकिन उसका नुकसान आप बता दिया है। जहाँ पे इसमें मैंने प्रोसेस फॉलो किया, तीसरी चीज है शेयर करना, पहले नहीं शुरू किया। ये मैं कुछ 2 लोगों को किया, शेयर किया, हालांकि ये मुझे बंद करना चाहिए था ताकि ज्यादा लोगों को फायदा हो, यही और लोग आगे आते तो फिर मेरा जो नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग होगा। ये मेरी मिस्टेक्स है, मैंने आपको बता दी है। तो ये रेस्प्रोसिटी ये होती है, सबसे पहले होती है वो, यदि मैं आपका फायदा क्यों दूं, आप मुझे क्या, मैंने आपको कुछ दिया कि मैं आपका जवाब, आप मुझे, मैं आपकी हेल्प क्यों करूं? ये होती है रेस्प्रोसिटी कि मैं आपको दूं और आप मुझे। रियलिटी है कि इंसान का जो दिमाग बहुत लिमिटेड है। हम क्या समझते हैं, मैंने जो आपको फायदा दिया है मैं आपसे फायदा मांग रहा हूँ। आपका जो नॉलेज है ना, ये दिमाग है, इसको नॉलेज आपका अपना है नहीं, ये किसी से सीखा है ना। मैंने आपको बताया, मैंने एरस मुंडोजी से सीखी ये चीज बात, मैं अब आपको दे रहा हूँ। आपके टीचर्स आपको रोज नई चीज सिखाते हैं, आपका नॉलेज तो नहीं है, टीचर्स ने अपने टीचर से सीखा हुआ है। तो नॉलेज है ना वो अमानत होती है। ठीक है, अमानत आपको, ये पेड फॉरवर्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको आप दे जहां पे भी दे। रेसिप्रोसिटी क्या होगी, आप इनकी हेल्प कर रहे हैं, जैसे मैं जिगलर का बताया था, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कोई ऐसा मौका बनाएगा, कोई और जो बहुत बड़ा बंदा है वो मुझे मेरी हेल्प कर रहा होगा। रेसिप्रोसिटी उस बंदे से जरूरी नहीं है, किसी और से आ जाएगी जो मैंने मांगी भी नहीं। वो लेन देन का सिलसिला चलता रहेगा। जब आप यहाँ पे मैं दिमाग खाली करूंगा तो किसी और चीज से भर जाएगा, यू नो। तो जितना आप यहाँ पे जो रिसीव करने का जो तरीका, जो चीज लेनी है, दैट स्टार्ट्स विद गिविंग। आप पहले कुछ देंगे तो वो आपको कुछ मिलेगा, लेकिन उस बंदे से ना मांगे, कभी कभी ना मांगे। आपका काम ये है कि जो जिन लोगों के जहां पे भी आप हेल्प कर सकते हो आप करते जाओ। आपको जिंदगी में पता भी नहीं होगा, इट हैपेंड टू मी, मेरी जिंदगी में बहुत दफा ऐसा हुआ है जिससे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा इतनी जल्दी हो सकेगा, और वो आराम से वो हो गया। हालांकि वो पता नहीं, कैसे कहते हैं, पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन सी दुआ कबूल कर ली, या कौन सा ऐसा जो काम आपने इंटेंशन जो ठीक थी उसकी वजह से आपको रिवॉर्ड मिल गया। उसमें मैं वो मैं डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हाउ टू परफॉर्म सी टाइप इनटू ए बी एंड देन ए। बहुत अच्छा है जी। ये जो है आप पहले सोच लें कि ये सी से बी और ए बन सकता है। सबसे ज्यादा टाइम आपको लगेगा सी टाइप का, जो भी में लगता नहीं, लेकिन अमेरिका में 18 महीने 18 घंटे एक भावन नगर देख फलां चिश्तियां के पिंड च आया, इनू की पता इतने किदा हो सकता है। अब नेक्स्ट माइंड चल रही है वो, तो मैं जो कह रहे हैं ये मैं बताता हूँ, प्रूवन है और ये पूरी दुनिया में काम करती है, जहां पे भी इंसान है। अगर मैं अभी रहीमा खां में वापस आना पड़े मुझे, मैं तो आराम से उसको छोटे साइड पे, क्योंकि लोग अपने फील्ड भी नहीं लगेगा, मैं वहां पे हर बंदा मेरे फील्ड का मुझे जानता होगा, मुझे किसी मीडिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया, मैंने यही फॉलो करना है। करना क्या है, मैंने यहाँ से आने से पहले वहां के सारे लोगों को ढूंढ लेना है, मैंने यहाँ से जाने से पहले सारों से बात कर लेनी है। तो मुझे पहले ही पता चल जाना कि मुझे वहां जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लोग तो ऐसे कहते हैं फलां फैसलाबाद में नौकरी हो, किसी दोस्त ने दसिया में जा रहे हैं उत्थे, और भाई उत्थे जान की आजकल जरूरत ही कोई नहीं, उसे जान तो पहले ही सारा कुछ उन लोगों से, उस अपना नेटवर्क उस जगह पे क्रिएट कर लो और आपको पहले ही पता चल जाएगा कि जगह मेरे लिए है कि नहीं।
अब एक मैं काम की बात बताने लगा हूँ। आप ऑटोकैड के हम एग्जांपल ले रहे थे, आप बता के वैसे एडमिशन लिया, आपने खुद किया या पेरेंट्स ने किया या किसी दोस्त ने बताया या एवं कि सुने सुनाया कर लिया? मैं तो सुने सुनाया बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह मैं बड़ा अच्छा काम किया, ऐसी गल नहीं, लेकिन मैंने 5 साल 10 साल बाद ये अंदाजा होया कि मेरी जो असल स्किल है कि लोगों के नाल गल करन दी है, वो कंप्यूटर के काम ते कंप्यूटर दे नाल गल्लां करदे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंसान तो शामिल ही नहीं है। 10 साल के बाद मैंने अपने आप को चेंज किया, यहाँ पे लोगों से सीख सीख के फिर 20 साल से वही काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि आई डिड इट वेरी वेल। लेकिन अगर मैंने उसको 20 साल 30 साल पहले पता होता तो मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस ना करता। डिग्री के खिलाफ नहीं है, हर इंसान ਨੂੰ हर चीज सूटेबल नहीं गी। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਥੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੰਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो फ्राइडे जो शाम होता तो लोग खुश, शुक्र है आज रिलैक्स, वीकेंड बड़ा लंबा गया, थके रहे, ये वो सारा कुछ होता है ना, शुक्र है। ये सारे वो लोग हैं जो जॉब को एंजॉय नहीं करते, वो मजबूरन जॉब कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन जो मंडे आता है मुंह पे 12 बजे आते हैं, ओ माय गॉड आज मिनट खाना था, मंडे वीकेंड नहीं चला, बड़ी जल्दी मंडे शो है, वो जॉब पे जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो पैशनेट लोग हैं, जो ए प्लेयर हैं, वो रिवर्स है। जो ही फ्राइडे आता है वो अफसोस, ओ माय गॉड हम मैं 2 दिन बोर अपने पैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ मैं कर सकता। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ मुझे लगता है ओ माय गॉड शुक्र है घंटा ऑफिस के बाद होना ये हम अपने भाई यार मार्केट में चलो यार टीचर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, बड़ा मुश्किल वो सारा कुछ हम यार बार बोलते हैं बहुत मुश्किल है ये जिंदगी सारा की नहीं टाइम ले सकते हो कोई नहीं ना लगे नहीं होगा ना, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ जिस चीज ਨੂੰ शौक आ वो चीज करें। जी जबरदस्त साहब, ये सवाल भी आ रहा था कि जी हमें कैसे पता चले कि हमारा शौक जो है वो क्या है, वो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि बिल्कुल चेक करें, टेस्ट करें अपने आप को जो है, और जब ये स्पेशल इंटरव्यूज करेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या वाकई आप इसमें आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इट्स नेवर टू लेट, और जो लोग बहुत अर्ली अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है वो कामयाब होते हैं। लेकिन इट्स नेवर टू लेट, जब भी आप आइडेंटिफाई कर पाएं और अपनी एजुकेशन, अपने इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस को एक अलाइनमेंट में ले आए, तो आप जिंदगी में बहुत जल्दी जो है वो कामयाब हो जाएंगे। लिंक अटेंडेंस का मैंने शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिन लोगों को भी नहीं पता वो आप यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, और प्लस आप अपने अटेंडेंस भी आसानी से जो है वो मार्क कर सकते हैं। सर लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस सेशन को, आपका आपका बहुत शुक्रिया। कोई और आप समझते हैं हमें आगे, हमारे पास अभी 5 मिनट्स हैं, तो 5 मिनट्स में मजीद अगर हमारे पास कोई ऐसी ऐसी बात है या ऐसा कोई सवाल है जिसको हम और एक्सप्लेन कर सकें इन लोगों का जो है। एक आफिया सवाल पूछ रही है कि कोई ऐसी चीज बहुत अच्छी लगी सारी गल्लां, लेकिन कोई ऐसी गल जो तुम भुल गए हो तो दसो। ने बड़ी माशाल्लाह तेज हैं, उन्होंने वही सवाल इंटरव्यू उठा के पूछे। कोई ऐसी चीज आप शेयर करना चाहें? मैं ये शेयर करना चाहूंगा, स्ट्रेस करना चाहूंगा कि आप इसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें, आपकी जिंदगी बदल जाए, तो बताइएगा। या आप इसको इम्प्लीमेंट करें, अपनी जिंदगी को बेहतर करें, और ये दुनिया में किसी भी जगह पे बैठ के हो सकती है, और आजकल इंटरनेट ने ये सारा कुछ चेंज कर दिया है। ओके, ये एक और सवाल आ रहा है, ये कह रहे हैं कि एबीसी ये लोगों के लिए है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रैंक है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कैसा रैंक होता है कि नहीं। देखें ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, मैंने आपको B2B B2C बताया ना कि असल में P2P है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम से वो अच्छा बुरा नहीं होता, उसके लीडरशिप और उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं उससे वो भी लोगों से होता है। ये हमेशा लोगों से ही होता है, लोग ही उस अदारे को बनाते हैं और लोग ही खराब करते हैं। ये आपके लेफ्ट राइट पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी आप सोच लें, लोगों से ही है, यू नो। आप अच्छे लोगों को ढूंढें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम से फर्क नहीं पड़ता। जब आप जैसे ए प्लेयर उस वहां पे जाएंगे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी बहुत सारी चीजें। ठीक है, और सवाल तो हैं, लेकिन ये असल में चैट इतनी तेजी से जा रही है कि आई कांट इवन टेक ऑल द क्वेश्चंस। जी मैं एक थोड़ी सी गाइडेंस चाहूंगा कि हमारे वो लोग जो देहातों में रहते हैं, हाँ हमारी जो बच्चियां इस वक्त सुन रही हैं देहातों में रहती हैं, जी, उनको आप क्या गाइड करते हैं जिनके पास अभी शायद ये जो सोशल मीडिया का इतना इंटेंसिव यूज नहीं है,
और वो एम्ब्रॉयडरी, ड्रेस मेकिंग और ब्यूटिशियन के शोबों में, कंप्यूटर के शोबों में एजुकेशन जो है ले रही हैं, उनको आप क्या गाइड करते हैं कि वो कैसे इन लोगों को अप्रोच करें जो कामयाब हैं, और वो भी फिर उनसे जो है वो सीख सकें? ये सारी बात है, वो जूम पे हैं, यूट्यूब वॉच कर रहे हैं, स्मार्टफोन तो है ना उनके पास, अपना नहीं है तो भाई का है, जिसका भी एक्सेस तो है ना। जी, और जी। ये अच्छी अच्छी एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे बहुत बहुत बेच रहे हैं लोग, बहुत इसकी बड़ी रीच है। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो औरतें हैं, वो घरों में बैठी पाकिस्तान से एम्ब्रॉयडरी की चीजें लेके पूरी दुनिया में बेचती हैं। आप उनके साथ राब्ता करें, उनसे ये पूछें कि आप जब पाकिस्तान से चीजें एम्ब्रॉयडरी की लाती हैं, सवाल इस तरह के पूछ रहे हैं ना, कितनी देर से बिजनेस में है, किस तरह की एम्ब्रॉयडरी वो ज्यादा बिकती है। आप उनके साथ फॉलो करें, उनको डायरेक्ट मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पे, आप राब्ता कर लें, वो 100 की लिस्ट उस तरह के लोगों की ढूंढें। अब आपके पास ये जो कोविड-19 के नुकसान अपने हैं, लोगों की जिंदगी जा रही है, सेहत के मसले हैं, सब कुछ अपनी जगह पे है, मैं उसको नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत अफसोसनाक चीज है। सबसे ज्यादा नुकसान तो अमेरिका में हो रहा है। इसकी एक अच्छी, हर जो मसला आता है ना उसमें अच्छी चीजें भी होती हैं। अच्छी चीजें ये हुई हैं, आपने कभी सोचा था कि हम सारे लोग जूम पे बात कर रहे होंगे इस तरह, और यूट्यूब पे बात कर रहे होंगे एट वन टाइम, ये कोविड 3-4 महीने से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अब जिसके पास स्मार्टफोन है, वो दुनिया में जहां पे भी है, हर एक को उतनी इक्वल एक्सेस है, बराबर की अपॉर्चुनिटी एक्सेस है। वो ये नहीं कह सकता कि चूंकि मैं चक 106 पी रही खा में हुई गाँव में हूँ, तो मैं अब जो इस्लामाबाद में जो अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती हूँ उससे रब्ता कैसे करूं। आप कह नहीं सकते। वो भी इंस्टाग्राम पे, आप भी इंस्टाग्राम पे हैं, फॉलो करें, अच्छा मैसेज भेजें, सलाम करके, कहना ये ऐड नहीं, हाउ आर यू नहीं, आपको मैंने सवाल दिया है, वो भेजेंगे तो जो इंसान है वो अच्छा सवाल देख के अप्रिशिएटेबल जो 2-3 लाइनें आप उसको कॉपी पेस्ट भी करके भेजें अपना नाम रिप्लेस करके, तो वो इग्नोर नहीं कर सकता। तो जी, गांव बहुत में शुक्रिया। हूँ, शहर में हूँ, कोई एक बात नहीं। जी, थैंक यू। वैसे एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके सामने रख दूँ। वो बड़ी मेहनत से उमर मुगल साहब हैं, वो यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे बार-बार सवाल पेश कर रहे हैं। हालाँकि आप उसका जवाब पहले दे चुके हैं, लेकिन दोबारा सुनना चाह रहे हैं आपसे मुँह से कोई कि बात नहीं। शाइनेस और फ़ियर जो है, इन दोनों का क्या हाल है? अच्छा, शाइनेस का तो मैं बताता हूँ, लेकिन फियर का मैं बताता हूँ। ये फियर किस चीज का फियर है? किसी फ्यूचर की कोई ऐसी चीज है जो अभी हुई नहीं है, और आपका फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, फियर इक्वल टू दिस, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। कोई ऐसी चीज है फ्यूचर में जो अभी हुई नहीं है, ओ ये करेंगे तो ये हो जाएगा, मैंने नहीं करना, फियर है ना। 3 टाइम है। लोग जो जिंदगी में एक दफा आपने काम किया, 2,000 रुपए का कोई कोर्स लिया, वो सही तरह आपका नहीं था, तो आपने वो नहीं नहीं कोर्स नहीं करना, वो पैसे जाया हो जाते हैं, स्कैम हो गया मेरा, फ्रॉड हो गया, मैं 2 महीने जाया कर ले, वो पास्ट में ही रहते रहते हैं हमेशा। फियर जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, और ये करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर जाएंगे तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे पता नहीं कहाँ से सुना हुआ है। अच्छा, तीन, एक पास होता है, एक फ्यूचर होता है। फ्यूचर जो है अभी आया नहीं है, पास्ट जो है वो गुजर गया है। उससे सबक जो सीखना है वो सीख लें कि अब आपने किस तरह एवेल्युएट करना है कि आप अच्छा डिसीजन करें, लेकिन उसमें रहना नहीं है, पास्ट में आप रह नहीं सकते। आपने उससे सबक सीखे तो मूव ऑन, अपनी जिंदगी को रह, एक ही टाइम है जिसमें आप रह सकते हो, वो है प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट पे रह सकते हो तो फिर आपको ये जो फियर है वो आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, शाइनेस की बात। अब जो दूसरी शाइनेस की बात है, वो शाइनेस इज योर वर्स्ट एनिमी। आपने आगे बढ़ना है। शाइनेस आप कैसे हो, आप मुझे बताएं। सारे आप बच्चे थे ना, अभी तो माशाल्लाह आप जवान है सारे लोग। जब बच्चे थे, जब आप अब्बा से कहते थे मुझे ये आइसक्रीम ले दें, मुझे चॉकलेट ले दें, ये मुझे कैंडी ले दें, या आप क्या वो ना करते थे, आप रुक जाते थे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक आपको आइसक्रीम नहीं मिली आपने जान नहीं छोड़ी। ईद पे जब तक आपको ईदी नहीं मिली आपने जान नहीं छोड़ी, जैसे भी मिले आपने हर तरीके से कोशिश की कि वो चीज मुझे मिल जाए। ये बेसिकली आपको फियर तो था ही नहीं ना, उसको शाइनेस थी ना फियर थी। हम बड़े बोल्ड थे उस वक्त, लेकिन जो ही बड़े होते गए हैं तो हमें शाइनेस आ गई है। कहाँ से आ गई है? जो आपकी अच्छी क्वालिटी थी वो बचपन में रहे, वहां उसको आप पॉलिश करें, वो आपके अंदर है, हर इंसान के अंदर है। वो मेरे अंदर भी थी, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, वरना मैं परेशान हो जाता कि ये इतने लोग आगे मैं क्या करूँ, क्या सवाल पूछेंगे, क्या होगा। शाइनेस होती थी मैं आपसे बात ना कर सकता और आपको समझ भी ना आती।
आपका जो इंसान की जिंदगी का जो गिफ्ट है असल में, उसको आप कम्युनिकेट करना सीखेंगे तो बहुत आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है, मैं बताना चाहता हूँ जो आपकी जो स्किल है, वो ऑटो कैड है, एम्ब्रॉयडरी है, या कुछ भी आप सीख रहे हैं, या ऑटो मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी है, एमएस ऑफिस है, कंप्यूटर, कुछ भी है, ये सिर्फ 15% इसकी वैल्यू है। 100 में से इसके नंबर सिर्फ 15% है। बाकी 85% वही जो आपने सीखा हुआ है, उसको आपने दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, उसको प्रेजेंट ऐसे करना है कि दूसरा कहेगा यार ये तो मेरे लिए सीख के आया है, इसका सारा तजर्बा है ही मेरे लिए। अब आप 15/15 भी ले लेंगे तो 100 में से 15 नंबर मिले, पास तो नहीं होता ना किसी जगह पाकिस्तान में। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपने प्रेजेंट कैसे करना है, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, अपनी जो सीखा हुआ है उसको आपने ट्रांसफर कैसे करना है, जब आप इस पर फोकस करेंगे, शाइनेस कहाँ खत्म हो जाएगी आपकी। और शाइनेस मैंने आपको बता दिया किसी में भी नहीं थी। बच्चे तो कभी भी चुप नहीं करते जब तक कुछ चीजें मिले, और जब जितनी मर्जी ना करते रहे वो आपको लेके छोड़ते हैं। ऐसे ही है ना सारे। तो अगर यही बात है तो फिर आप बचपन वाली चीज यादें रिपीट कर लेना, जो गोल्डन टाइम था आपका। जबरदस्त। हम हर गलत काम, उल्टा काम कर लेते हैं, और जब भी कोई अच्छा काम करना हो तो हमें शर्म आनी जो है वो शुरू हो जाती है, और खसूसी तौर पे हम सवाल करते हुए तो हमें बहुत ज्यादा शर्म जो है आती है। और कहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया कि एक दफा बेशर्म हो जाना बेहतर है, बार बार जो है वो बेशर्मी को बर्दाश्त करने से। एक दफा नहीं पता तो पूछ लें, एक दफा नहीं आ रहा तो कर लें, और बजाय इसके कि आप दिमागी तौर पे परेशान रहें, और इस डर और इस खौफ में ही मुब्तला रहें कि किसी को पता ना चल जाए कि मुझे नहीं आता। और जो करना चाहते हैं उसके लिए पूछें, और हसद से निकलें। आज की जो सारी गुफ्तगू है, अगर मैं इसको एक एक नया एंगल दूं, वो ये है कि हम हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हीरो होते हैं ना, हीरो, हम उनको जीरो करने के चक्रों में जब रहते हैं, हम हसद का शिकार हो जाते हैं। हम कहते हैं इसको गिराएंगे तो हम कामयाब हो गए जो है। तो आज जो आपको मोहम्मद सदीक साहब ने, और जो एक्चुअली जो फार्मूला है कामयाबी का, वो ये है कि जो हीरो है उनके साथ अटैच हो जाएं जो है, और वो भी आप हीरो बन जाएंगे जो है। जो आपसे बेहतर है उनसे अटैच हो जाएंगे तो वो आपको खींच के ऊपर जो है वो ले आएंगे। अगर आप उनको खींच के पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे तो आप खुद गिर जाएंगे, और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा जो है। हम लोग हीरो को जीरो बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। हम हीरो से आगे निकलना चाहते हैं, उससे सीखें, आप उस पर उससे ज्यादा मेहनत करें जो है, और जो वो कीमत अदा कर रहा है, जो वो कीमत पे कर रहा है, उससे ज्यादा कीमत पे करें तो आप उससे भी आगे जा सकते हैं। ऐसे में वो हीरो आपको कहेगा अच्छा भाई आपने कौन सी फार्मूला जो है वो सेट किया जो है। ये हमारी यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर, मैंने जैसे बताया कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट जिसके 1 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि नदीम अकरम हाउ डिड यू डू दैट, जो है इतने लोग एक साथ आपने लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर जो जमा, हालांकि वो बहुत बड़े हीरो हैं, और मैंने उनसे ये सीखा है लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करके आगे जो है वो जाना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है। तो अब ये कि दिस इज हाउ वी लर्न फ्रॉम ईच अदर जो है, एक दूसरे को सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे को गिरा के हमारा जो बेसिकली जो कल्चर है उसमें गिराना जो है वो हम समझते हैं कि वो फर्ज है हमके ऊपर, और फिर हम आगे निकलें, ऐसा नहीं हो सकता। आज जो सदीक साहब का जो मैंने जो 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 बहुत पावरफुल बातें थी उनमें से एक ये भी है कि नहीं गिराना नहीं, अटैच हो जाना उनके साथ जो है, और उनके शागिर्द बन जाएं, उनको खुश करें, और उनसे जिस तरह भी हो सके गुर जो है वो लेने की कोशिश करें जो उनके पास, वो गिद्दड़ सिंगी जो उनके पास है, वो गिद्दड़ सिंगी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप जिंदगी में जो है वो कामयाब हो जाए। सर टाइम खत्म हो गया, दिल नहीं कर रहा कि मैं इस शो को क्लोज करूं। इतनी जबरदस्त बातें और इतना जबरदस्त मजा आ रहा है, हालांकि मैंने अटेंडेंस भी लोगों को भेज दिया है, अभी भी 1000 के ऊपर जो है वो व्यूज, मतलब मेरा ख्याल में 4-5 हजार बंदा में इस वक्त भी जो है वो लाइव चैट के अंदर मौजूद है। जो जो देख रहे होंगे जो है, इसी तरह से मेरे पास इधर भी जूम में भी बहुत से लोग जो है मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर टाइम जो है अब खत्म हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया सर, वंस अगेन मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ के ऊपर, तमाम पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ के ऊपर जो है वो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला। अमेरिका में मुझे पता है कि वक्त जो है उसकी क्या कदर है, क्या अहमियत है, लेकिन उसके बावजूद अपने मुल्क के लोगों की खिदमत के लिए जो है आपका जज्बा जो है वो काबिल सताइश है। और इंशाल्लाह हम आपसे मजीद भी मुस्तफीद जो है वो होते रहेंगे। वी विल स्टे इन टच विद यू, और इंशाल्लाह आपसे इस वादा जो है वो हासिल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका जो। बहुत शुक्रिया, आप सबको सलाम, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया जो सारे लोग आए, बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू, सो मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच सर। अल्लाह। तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया जी। हमारा आज पहला राउंड मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और 26 जून से हमने जो सफर शुरू किया था, आज 25 जुलाई के ऊपर फर्स्ट राउंड जो है वो मुकम्मल हो गया।
इंशाल्लाह ईद के बाद जो है हम सेकंड राउंड की तरफ जो जाएंगे, जो इससे एडवांस लेवल होगी। जो है ये बेसिक लेवल थी जहां पे हमने आपकी सोच को बेहतर किया, जहां पे आपने अपने सेल्फ स्टीम को बूस्ट किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। आपके इस राउंड के अंदर जो है हमने आपको ये एतमाद दिया कि यस, जिंदगी में अगर आप कुछ चाहें तो बन सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपको हमने बहुत से आईसीटी रिसोर्सेज से मुतारफ कराया जिनका इस्तेमाल करते हुए आपकी जिंदगी में आसानी आ सकती है, आपके कंट्रोल्स जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने आपको नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ जो है से आपका एक्सपोजर हुआ, इंटरनेशनल अदारों से आपने ट्रेनिंग ली, सर्टिफिकेट्स बहुत से लिए जो हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये धमाका खेज महीना था, बहुत कुछ सीखा इसके अंदर, हमारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत मोहब्बत मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत दुआएं मिली पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो है चेयरमैन साहब को सल्यूट के, ये उनकी मेहरबानी, उनकी मोहब्बत ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनकी जो विजन है इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने एक टीवेट सेक्टर की जो है वो बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाना है, उसके लिए ये पहला कदम था। पहले 30 दिन थे जिसके ऊपर जो है वो काम हुआ। इंशाल्लाह जो है ये काम इसी तरह से जारी रहेगा। हम सब मिलके फ्रॉम चेयरमैन टू जो है इंक्लूडेड हमारी काउंसिल, और फ्रॉम चेयरमैन टू देन हमारे स्वीपर तक जो है एवरीवन इज गोना प्ले रोल। और इंशाल्लाह हम सब मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा लंबे अरसे हमें इंतजार नहीं पड़ना पड़ेगा, बहुत कम अरसे के अंदर जो है 1 साल का हमने टारगेट रखा हुआ है। 1 साल के अंदर इंशाल्लाह 30 जून जो है 2021 तक इंशाल्लाह हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को टीवेट सेक्टर की सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना के छोड़ना है। और इसमें हर बंदा इंशाल्लाह अपना रोल जो है वो प्ले करेगा। अपने फीडबैक मुझे जरूर दें, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे जो है और ईमेल कर सकते हैं, और तरीकों से आप मुझे बता सकते हैं किन एरियाज में आप चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर ट्रेनिंग जो है वो दी जाए, कौन से एरियाज जिनको और बेहतर किया जा सकता है ट्रेनिंग के हवाले से। जो है आपके फीडबैक बहुत जबरदस्त है हमारे लिए, और यू नो बेटर कि आपको क्या सीखना है, किन एरियाज में हमने काम करना है, उसको हम आगे लेके और बेहतर जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए फील फ्री, कोई आप कहते हैं वर्स्ट किस्म की अगर कोई ऐसी फीडबैक है जो आप समझते हैं इससे हम नाराज हो जाएंगे, हम नाराज नहीं होंगे, हम खुश होंगे। आपकी फीडबैक से जो है जितनी सख्त किस्म की फीडबैक दे सकते हैं हमें दें, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। जो है राइट, वी आर रेडी टू चेंज, वी आर रेडी टू इम्प्रूव, एंड वी आर रेडी टू डिलीवर थिंग्स इन अ बेटर वे। जो है तो उसमें आप अपना हिस्सा जो है वो जरूर डालें। और ट्रेनिंग्स माशाल्लाह हमारे बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही जबरदस्त, घरों में बैठ के क्वालिटी की माशाल्लाह जो है टॉप के, मतलब जो है जो ट्रेनर्स हैं उनसे घर में बैठ के जो है दूर दराज गाँव के अंदर, मरी के पहाड़ों के अंदर जो है, और शुजाबाद से आगे, रहीम यार खान से आगे, सहराओं में कहाँ कहाँ हमारे लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी, यानी क्वालिटी के ट्रेनर से जो है वो ट्रेनिंग जो है वो ले रहे हैं। मतलब इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। और ये चेयरमैन साहब और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, हमारी काउंसिल, ये सब की विजन है कि पीवीटीसी जो है वो ऐसी ही क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो है वो हमारे हर ट्रेनी को और जो प्रोवाइड करे। इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो ईद के बाद भी जारी रहेगा। अपनी दुआओं में इस ऑर्गेनाइजेशन को खुसूसी तौर पे याद रखिएगा, और दुआ कीजिएगा कि हम सब इस ऑर्गेनाइजेशन को एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने में अपना अपना किरदार जो है वो अदा कर सकें। एडवांस में आप सबको जो है वो ईद की खुशियां जो है मुबारक। और इन खुशियों में ये जरूर अपने आप से वादा करें कि आप किसी ना किसी एक बंदे को अपनी खुशियों में शामिल करेंगे, यानी गिविंग में मोड में जरूर किसी ना किसी को, किसी का दुख बांटें, किसी के कोई मसाइल हैं उसको हल करें। इस ईद के दौरान जो है गिविंग पे आए जो है। और आप देखिएगा गिविंग जो है सबसे ज्यादा खुशी जो है वो देती है इंसान को। जो है लेने में मजा नहीं है, देने में मजा है। और ईद से पहले जो है आप भी कोई एक शख्स उठाएं, एक बंदा पकड़ें, जो कुछ भी आपके पास है आप उसको दूसरे बंदे के साथ शेयर कर लें। जो है और कुछ भी हो सकता है, एक अच्छी बात भी हो सकती है, फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, कपड़ों की मद में हो सकती है, बुक्स की मद में हो सकती है, वट एवर यू हैव, एक सिंगल पैनी क्यों नहीं है, एक पैसा ही क्यों नहीं है, लेकिन आप दूसरों के साथ शेयर करें। आप देखिएगा इससे आपकी जिंदगी में कितनी जो है वो बेहतरी आएगी। जो है राइट, हम हमेशा लेने वाले मोड में रहते हैं और गरीब बने रहते हैं, देने वाले मोड में आए, अमीर हो जाएंगे आप। जो है और अल्लाह ताला ने हम सबको पहले ही बहुत कुछ जो है वो दिया हुआ है, जब देंगे तो अल्लाह ताला हमें और भी जो है वो नवाजेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।